सो कम्युनिकेशन करेंगे, अगर वो समझ लिया तो वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। देयर आर 4 to 5 क्वेश्चंस जो कम्युनिकेशन से आते ही आते हैं। सी कम्युनिकेशन में वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल इज इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करके समझना पड़ता है। बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, बट सो कम्युनिकेशन करेंगे, बहुत इजी टॉपिक है। देर आर सम थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3-4 चीज़ें कर लिए। देर आर 4 to 5 क्वेश्चंस जो कम्युनिकेशन से आते ही आते हैं। 4 to 5 भी हो जाते हैं, 4 भी हो जाते हैं, बट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी कम्युनिकेशन में वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल इज बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, बट इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करके समझना पड़ता है। अगर वो समझ लिया तो वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर समझने में कहीं ना कहीं गड़बड़ आई तो मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ वर्ड्स जो हैं दे आर प्लेइंग आउट विद द वर्ड्स। बहुत इजी है कम्युनिकेशन, आपको सब आ जाएगा। जो भी क्लास में मैं समझाऊंगी हर चीज़ का एग्जाम्पल होगा तो समझ में आ जाएगा, बट वो वर्ड्स के साथ कैसे प्ले अराउंड करेंगे, फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। सो आज हम थोड़ा डिफरेंट कोटेशन लेकर आए हैं। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। दैट मीन्स अनटिल एंड अनलेस यू आर सक्सेसफुल, प्लीज़ फॉरगेट कि नींद आ रही है, आज थक गई, आज तो पार्टी में जाना है, आज मूवी देखने जाना है। सो प्लीज़ फॉरगेट ऑल दीज एक्सक्यूजेस। जब तक यू डोंट अचीव वट यू वॉन्ट टू अचीव, उसके बाद जो करना है पूरी लाइफ पड़ी है ना, यू कैन डू इट, बट जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। दिस इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू पुट इन योर 100% ऑफ एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क। ठीक है, अगर इस टाइम ढीले पड़ गए तो आगे तक यू विल रिग्रेट इट, और अगर अभी अच्छे से कर लिया यू विल नेवर रिग्रेट दिस टाइम। बाद में ट्रस्ट मी, अभी तो तुम्हारा टाइम निकल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बाद में यू विल थिंक कि वाई दिस हैपेंड, मैं पढ़ लेता या पढ़ लेती तो मैं आज कहीं और होती। सो डोंट प्लीज़ लूज दिस टाइम आउट। ठीक है, हर एक को ये टाइम नहीं मिलता है, इतनी प्रिपरेशंस, इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं। इफ़ यू आर गेटिंग दैट, प्लीज़ मेक द मोस्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। ओके, चलो। Study while others are sleeping, work while others are delaying, prepare while others are playing, dream while others are wishing। इसका मतलब क्या है? मेहनत कर जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अभी सोच ही रहे होंगे पढ़ना शुरू करेंगे, हमारे 2 यूनिट्स भी ख़त्म हो गए हैं, तीसरे यूनिट पर आ गए हैं। सो वी हैव टू टेक द एडवांटेज ऑफ टाइम ऑल्सो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी हमसे बहुत पीछे हैं, आगे वालों को मत देखो। बहुत टाइम ऐसा होता है, स्टूडेंट्स कम टू मी एंड से कि बहुत सारे बच्चे कुछ आ गया है, उनको बहुत कुछ आ गया है, बट आपके पास टाइम है। देयर वुड बी सम टाइम, जब वो वाली स्टोरी सुनी है ना, टॉर्टोइज और रैबिट वाली। ठीक है, रैबिट इज़ रनिंग 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 रनिंग, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो रुक जाएगा। बट अगर आप धीरे 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 रेगुलर स्टडी के साथ आगे बढ़ते जाओगे, यू विल बी दैट टॉर्टोइज एंड यू विल विन द रेस। ओके, सो प्लीज़ डोंट गिव अप। दूसरों को देखकर वो मत करो, बट मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम वाइल अदर्स आर स्टिल थिंकिंग कि पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बिफोर देम। स्लो प्रोग्रेस इज़ बेटर देन नो प्रोग्रेस। धीरे धीरे प्रोग्रेस करना इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। जल्दी जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज सारा का सारा सब कुछ आज ही ख़त्म कर देना है। वी नीड टू गो एट अ स्लो पेस। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विथ कम्युनिकेशन। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कम्युनिकेशन? देयर इज़ अ पर्सन आलू, द अदर पर्सन इज़ कचालू। ओके, ठीक है, ये आलू है, ये कचालू है। ओके, दे हैव टू कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर। ठीक है, अब इसने इसको बताना है दैट यू नो मैं जा रहा हूँ, आई हैव अ ट्रेन। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, आलू ने सोचा कि मैं अपना मैसेज कचालू को दे दूँ, आई विल गिव माई मैसेज टू कचालू। ठीक है, अब इसने जो सोचा वो किस चीज़ के अंदर आया? ये कंटेक्स्ट है। ठीक है, दैट इज़ अ कॉन्टेक्स्ट जो उसने उसको देना है। ठीक है, इसने डिसाइड किया कि दैट आई हैव अ मैसेज, मैसेज इज आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूँ, मेरी
12 बजे की ट्रेन है, 12 बजे की फ़्लाइट है, बस है, कुछ भी है, मैं जा रहा हूँ. सो इसने कंटेक्स्ट सोचा, फिर ये कंटेक्स्ट इसने इसको दे दिया कचालू को. अब कचालू जो है यहाँ पर ये सेंडर हुआ, इसने मैसेज देना था, राइट. एंड कचालू कौन हुआ? कचालू इज रिसीवर. ठीक है, रिसीवर है या लिसनर है, राइट. अभी हम यहाँ पे ब्रॉडर टर्म्स डिस्कस कर लेंगे, इनके बारे में वी विल बी स्टडिंग आगे भी, बट एक प्लेटफॉर्म बना रही हूँ सो दैट सारे टर्म्स एक बारी हम डिस्कस करके आगे चलें. सो कचालू इज लिसनर. लिसनर का क्या काम होता है? लिसन करना. अब लिसनिंग और हियरिंग में क्या डिफरेंस होता है? हियरिंग मीन्स सुन लिया, कान में कहीं आ गया, जैसे मैं रोज़ बोलती हूँ पढ़ो पढ़ो, वो हियरिंग होता है ना. लिसनिंग कब आता है? लिसनिंग इज वंस जब मैं बोल रही हूँ तो मैं एक्चुअली सुन के यू आर वर्किंग ऑन इट, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट एंड ट्राइंग टू वर्क ऑन इट. सो अब ये जो कचालू है, इफ़ कचालू वुड बी अ गुड लिसनर, तो वो सुनेगा कि वो कह रहा है 12 बजे की मेरी बस है या 12 बजे की ट्रेन है. सो अगर वो गुड लिसनर होगा, सो कचालू कैन आस्क कि भाई सुबह के 12 बजे है, रात के 12 बजे, व्हाट 12 o'clock यू आर रेफरिंग टू, वो क्वेश्चंस पूछ सकता है. ठीक है. सो अब इस प्रोसेस में एक कंटेक्स्ट आया. ठीक है, उसके बाद अब जब भी सेंडर होता है ना, सेंडर इनकोड करता है मैसेज को. ये वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट जो भी मैसेज भेज रहा है वो इनकोडिंग होगा. ठीक है. एंड व्हेन जो रिसीवर है जिसके पास मैसेज जा रहा है वो हमेशा डीकोड करेगा. वाई आई एम टेलिंग यू दिस, लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था ऑर्डर. ठीक है, तो इनकोडिंग इज ऑलवेज बिफोर. जब आप सेंड करते हो, सेंडर इज डूइंग द इनकोडिंग एंड रिसीवर इज ऑलवेज डीकोडिंग द मैसेज. डीकोड कब करोगे आप? जब आपके पास कोई कोडेड मैसेज आएगा. सो जो भेजता है दैट इज ऑलवेज इनकोडिंग, एंड जब भी रिसीव होता है दैट इज ऑलवेज डीकोडिंग. ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है. सो अब ये मैसेज ट्रांसफ़र हो गया है. ठीक है, यू अंडरस्टैंड द बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हमने यहाँ पे बात करी है. वी टॉक्ड अबाउट सेंडर, वी टॉक्ड अबाउट इनकोडिंग, we talked about receiver, we talked about decoding, and we talked about context. ठीक है, and we talked about listening and hearing. ठीक है, इसमें interpretation भी आ सकता है. what is interpretation? interpret करना कि what the sender has said, वो decoding ही हो जाता है एक तरीके का. okay. So communication is the process of passing information. You are passing information or sending information. And understanding. Understanding कहाँ पर होगी हमेशा? Understanding will always be done on the receiving end. ठीक है, जो receive करेगा वही तो समझेगा ना. Receiving the same from one person to another through verbal and non-verbal means. अभी हम verbal non-verbal भी पढ़ लेंगे. अभी इतना समझ में आ गया? ठीक है, बेसिक है, इट इज़ जस्ट द स्टार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड. दैट इज़ अ डिफरेंट हियरिंग. कई बारी लिटरल मीनिंग नहीं होता है, कई बारी वी यूज़ द टर्म्स. ठीक है, वो होता है, वो जज वाली हियरिंग अलग होती है. ठीक है, बट हियर लिसनिंग एंड हियरिंग, जब हम स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, इट हैज़ वेरी डीप मीनिंग. लिसनिंग अलग होता है, हियरिंग अलग होता है. प्लस यू नो आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है वेयर इन दे कैन यूज़ द टर्म हियरिंग इंस्टेड ऑफ लिसनिंग. ठीक है, जस्ट टू कन्फ्यूज़ यू आउट. कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स पे भी वो प्ले आउट कर सकते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. और क्वेश्चन जब भी पढ़ोगे ना, प्लीज़ ट्राई टू डीकोड इट एज मच एज यू कैन. क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं. ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन का जो वो है ना, बैरियर्स कर लो, आप टाइप्स कर लो. ठीक है, कुछ मॉडल्स हैं वो कर लो. बेसिक आपको टर्मिनोलॉजी समझ लो, जितनी भी आपकी वर्बल, नॉन वर्बल, ट्रांजैक्शनल, जितने भी ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे इनका मीनिंग समझ लोगे. सो आपके पास कम्युनिकेशन में कुछ और नहीं बचेगा. बस यही है कम्युनिकेशन में. बट जो आज मैं समझा रही हूँ ये टर्मिनोलॉजीज़, इनको बहुत अच्छे से समझना.
हर एक टर्मिनोलॉजी के आई हैव टेकन 5-10 एग्जाम्पल्स, अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएंगे, बट घर में जाके रिवाइज नहीं करोगे ना तो कन्फ्यूजन क्रिएट होने लग जाएगी, ठीक है? ओके, सो लेट्स गो अहेड। सो सेंडर मैसेज भेजता है, रिसीवर सुनता है उस मैसेज को और फिर वो फीडबैक देता है। मैंने फीडबैक नहीं बताया था, वो फीडबैक देता है, ठीक है? सेंडर एंड रिसीवर, ओके? ओके, सो नाउ देर आर 3 डेफिनेशंस जो किसी जने ने दी हैं, एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट। ये दे समटाइम्स आस्क यू दैट इस पर्सन सो एंड सो पर्सन ने क्या डेफिनेशन दिया था, इट हैज़ बीन आस्क्ड, जो पूछा गया होगा वो मैं आपको बता दूंगी। देर आर 3 persons whose definitions are important. फर्स्ट इज एलन लुइस। एलन लुइस ने क्या कहा था, कम्युनिकेशन जो है it is the sum of all things. That means one person does when he wants to create understanding in the minds of another. It involves systematic and continuous process of telling and listening and understanding. So basically ये क्या कहता है, that communication जो होती है, communication is the sum of all things. एक हमें लगता है बहुत बेसिक सी चीज़ है कम्युनिकेशन, हम रोज़ बात करते हैं, कॉन्वर्स करते हैं, दैट इज़ सो मच सो बेसिक थिंग, इसमें क्या होगा, बट एवरी थिंग इज़ इंक्लूडेड इन इट। मैं कैसे बात कर रही हूँ, किस टोन में बात कर रही हूँ, क्या एक्शंस यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं आऊँ, मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ चेयर लगा के, ठीक है, और मैं बताती रहूँ कि ऐसे ऐसे पढ़ लो, ये कर लो, लिखते रहो, एक वो टाइप का कम्युनिकेशन है। एक मैं आ रही हूँ, आई एम पुटिंग इमेजेस, आई एम पुटिंग पीपीटीज, आई एम ट्राइंग टू डू सो मेनी थिंग्स, पढ़ाते पढ़ाते भी आई एम मूविंग माई हैंड्स, आई एम यूजिंग सो मच ऑफ जेस्चर्स टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो इट मीन्स आई एम समिंग अप ऑल ऑफ द थिंग्स। खाली कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होता है कि बात बोल के ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं होता है। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई कॉन्टैक्ट कैसा है, आई मूवमेंट्स कैसी हैं, देर आर सो मेनी थिंग्स, अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो सारी की सारी आर पार्ट ऑफ इट। सो कम्युनिकेशन इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? मूवमेंट आ जाती है, बॉडी मूवमेंट आ जाती है। अब मैं खड़ी हूँ, ऐसे खड़ी हूँ, मेरी बॉडी पॉस्चर ही सही नहीं है, सो आपका मन करेगा कि आगे वो करूँ कि मैम ये आती हैं ऐसी ढीली ढाली सी नींद में, फिर बोलती हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जैसे वो सरकारी नौकरी में सब आते हैं ना, आराम से बैठे आते हैं, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं। वैसे ही नहीं, मतलब आई डोंट मीन लिटरली फॉर एवरीवन, ठीक है, बट दैट मीन्स इट्स अ वेरी, या आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, इट्स अ लिटरल लेड बैक जॉब, ठीक है? दैट मीन्स बहुत आराम से काम करते हैं, बट वो टीचिंग में काम नहीं आता है, ठीक है? टीचिंग में अगर कोई ऐसा करेगा तो देन इट इज़ नॉट राइट, ठीक है? इट डिपेंड्स टू प्रोफेशन, बट टीचिंग में ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? चलो, सो दैट इज़ व्हाट एलन लुइस सेड, दैट कम्युनिकेशन इज सम ऑफ ऑल थिंग्स एंड वन पर्सन डज। एक पर्सन क्या करता है, एक पर्सन ही तो मैसेज भेजना स्टार्ट करता है, एक टीचर ही तो होती है जो पढ़ाने आती है, when he wants to create understanding। और कब पढ़ाते हैं, कब कम्युनिकेशन होता है, when I want to create an understanding, ठीक है, in the minds of another। तुम लोगों के माइंड्स में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। सो आई एम समिंग ऑल द थिंग्स टुगेदर सो दैट यू गेट द बेस्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, ओके? इट इन्वॉल्व सिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। अब मैं आपको बैरियर्स पहले पढ़ा दूँ, कम्युनिकेशन क्या होता है बाद में पढ़ाऊँ, सो ये ऑर्डर ही गलत हो जाएगा, राइट? इट हैज़ टू बी सिस्टमैटिक, राइट? कोई हम बात बोलते हैं, बात जहाँ ख़त्म करनी है वहाँ से स्टार्ट करी, फिर स्टार्टिंग पर आ गए, फिर मिडल पर आ गए, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन शुड बी सिस्टमैटिक, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, आई एम टेलिंग, यू आर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ओके? सो एलन लुइस टॉक्ड अबाउट कम्युनिकेशन बीइंग सम ऑफ ऑल थिंग्स, ठीक है? चले आगे। सेकेंड पर्सन जिसकी डेफिनेशन हमें समझनी है इज जॉर्ज टेरी। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स। टेरी क्या कहता है कि
टेरी, टेलीफोन से याद कर लो, टी फॉर टेरी, टी फॉर टेलीफोन। वो क्या कह रहा है कि इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स। आप किसी को कॉल करते हो, आप किसी को कॉल किस लिए करते हो? बिकॉज यू वांट टू टेल दैट पर्सन समथिंग, सो यू आर एक्सचेंजिंग सम फैक्ट्स, ठीक है, आइडियाज़, और यू वांट टू शेयर सम आइडिया कि मैंने ऐसे ऐसे बैठे बैठे मुझे लग रहा है कि कल हम ये करते हैं, परसों वो करते हैं। सो इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। ओपिनियंस, प्रॉब्ली हमने क्लास के बाद बात करनी है, अरे आज तो मैम ने ये करा दिया, ये नहीं कराया। ओपिनियंस भी शेयर करते हैं, इमोशंस भी शेयर करते हैं कि आज मेरा मूड बड़ा ख़राब है। इस टाइप से भी हम फ़ोन पे कॉन्वर्जेशंस करते हैं बाय 2 और मोर पर्सन्स। सो टी फॉर टेरी एंड टी फॉर टेलीफोन से याद कर लेना इस डेफिनेशन को, ठीक है। इट इज़ द कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस और इमोशंस। जो भी चीज़ें आप फ़ोन पे कर सकते हो, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। इट इज़ नॉट लिटरली फॉर फोन, इट इज़ जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि डेफिनेशन ऐसी आप रिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है। सो वी डिड एलन लुइस हु इज सेइंग कम्युनिकेशन जो है इट इज सम ऑफ ऑल थिंग्स। देन वी आर डूइंग टेरी, टेरी इज सेइंग, ठीक है, वेरी गुड। अब हमारे हैं लिटिल, पीटर लिटिल। सो इसके ऊपर 2020 में क्वेश्चन आया था इसकी डेफिनेशन से। पीटर लिटिल, what Peter Little says is communication is the process by which information is transmitted. Communication एक process है जिससे हम information transmit कर रहे हैं. We are transmitting the information, sending the information between individuals and organization. So here Little is saying that it is not necessarily that the communication is happening between individuals. कम्युनिकेशन कैन हैपन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, ठीक है। सिर्फ इंडिविजुअली बात करते हैं? नो, राइट, ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो हैव कम्युनिकेशन बिटवीन देम। सो लिटिल इज सेइंग दैट इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी आर सेंडिंग इंफॉर्मेशन between individuals and organizations so that an understanding response results, so that an understanding between them will response result, कि कुछ बात करके एक रिजल्ट आ जाएगा। होता है ना, हम कहते हैं आपस में बात कर लो, में जब कोर्ट के केस की बात करो आप, जब कोर्ट केसेस होते हैं, सो इवन आप कभी जाते हो तो लॉयर भी आपको कहते हैं कि छोटा मोटा वो है, यू बोथ द पार्टीज टॉक बिटवीन ईच अदर और कुछ सोल्यूशन निकाल लो। सो वैसे ही कम्युनिकेशन इज व्हेन यू आर सेंडिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सो दैट अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स टू रिजल्ट्स। सो एक अंडरस्टैंडिंग से वी गेट सम रिजल्ट्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट लिटिल वाज सेइंग। सो वी डिड 3 टर्म्स, एक लुइस की थी हमारी, एक टेरी एंड थर्ड इज लिटिल, ओके। दीज 3 definitions we need to remember who said what definition, okay। चले आगे, this is just a basic। आज हम सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेंगे, जितने भी टर्म्स हम बार बार यूज़ करेंगे वी विल गो ऑन दोज टर्म्स। टुमारो तो छुट्टी है, मंडे को वी विल बी डूइंग ऑल दोज मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स होते हैं हमारे, जितने भी ट्रांजैक्शनल के मॉडल्स हैं वो सारे, मंडे वी विल बी डूइंग दैट। Tuesday we will be doing barriers and we will be finishing off communication, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, we'll revise all the PYQs, ठीक है, ओके। कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी स्मॉल इट्टू बिट्टू चैप्टर है आपका, जिसमें कुछ चीज़ें याद हो गई तो सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। और बोरिंग नहीं है तो छुट्टी मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह मैम क्या पढ़ाने लग गई हैं। सो 9 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? कॉन्टेक्स्ट हमने बात करी थी, वी टॉक्ड अबाउट कॉन्टेक्स्ट। व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट? सब्जेक्ट होता है या इट इज़ बाय द सेंडर, जिसने डिसाइड किया है वांट टू गिव पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन टू समबडी, तो वो इन्फॉर्मेशन इज द कॉन्टेक्स्ट। सेंडर होता है, ठीक है। फिर इनकोडिंग होती है, मैसेज सेंड होता है, मैसेज इज सेंड थ्रू अ चैनल, यू आर ऑलवेज सेंडिंग अ मैसेज थ्रू अ चैनल, ठीक है। फिर जब मैसेज जाता है तो वो डिकोड होता है, जैसे यहाँ पे इनकोडिंग हुआ वहाँ पे इट विल बी डिकोडिंग।
रिसीवर डिकोड करता है, राइट, देन फीडबैक, एंड इसमें एक चीज़ आती है नॉइज़. नॉइज़ एक्ट्स एज अ बैरियर. सपोज मैं आपको कोई चीज़ पढ़ा रही हूँ, पीछे कोई रैली चल रही है ज़ोर ज़ोर की, डिस्टर्बेंस हो रही है, आपका मन कर रहा है वहाँ की भी थोड़ी सुन लूँ क्या चल रहा है वहाँ पे, थोड़ी यहाँ की सुन लूँ, तो आधा यहाँ का आया आधा वहाँ का आया, मिक्स करके घर में जाके कुछ नहीं समझ में आया. ठीक है, सो दैट इज़ द नॉइज़. नॉइज़ एक्ट्स एज अ बैरियर. ठीक है, बैरियर्स भी हम करेंगे, इट एक्ट्स एज अ बैरियर. ठीक है, सो वर्ड्स के मीनिंग समझ में आ गए आपको. कॉन्टेक्स्ट, सेंडर, इंकोडिंग, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक, नॉइज. ठीक है, आगे चलते हैं. सो ये मैंने आपको समझाया है, वील जस्ट रिवाइज इट. सेंडर इंकोड्स अ मैसेज, चैनल के थ्रू सेंड करता है, वहाँ जाके डिकोड होता है, रिसीव होता है, एंड ये सारा का सारा कंटेक्स्ट ट्रांसमिशन होता है. ठीक है, सो इट इज़ द सेम थिंग जो अभी मैंने बताई है. एंड देन रिसीवर डिकोड करके, रिसीव करके एक फीडबैक देता है, तभी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन मानी जाती है. ठीक है, अगर फीडबैक नहीं आता है तो उसे एक इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन मानेंगे, वो कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं है. जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, आई ऑलवेज से कि किसी जेस्चर से, किसी उससे एक फीडबैक दे दो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं तो वो कम्युनिकेशन कहीं बीच में अधूरा सा लगता है. ठीक है, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट वन बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड. कई बार ऐसे एकदम ब्लैंक फेसेस के साथ बैठे होते हो तो नहीं पता चलता कि समझ में आया नहीं आया, और समझाऊँ नहीं समझाऊँ. सो दैट इज़ द सेम थिंग. Okay, so now we will do objects of communication, objectives of communication. Communication क्यों करते हैं? What are the objectives? Objective का मतलब क्या होता है? Why we are communicating? Purpose क्या है? Share ideas, information, to convey something, to share feelings, to share opinions. ठीक है? To remain, oh sorry, okay, updated रहना. Through communication with people or through other medium, people keep themselves updated. एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? वी कीप अपडेटेड. अब कम्युनिकेशन जो है वो न्यूज़पेपर के थ्रू भी हो सकता है, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू भी हो सकता है, राइट. सो वो हमें किस वे में हेल्प कर रहा है? इट इज़ टेलिंग अस द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन. अब जैसे ओलंपिक्स चल रहा है, आप ओलंपिक्स की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ है, अब इंडिया ने कितने मेडल जीत लिए, अब क्या हुआ, सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वेयर यू आर गेटिंग इट फ्रॉम? यू आर गेटिंग इट फ्रॉम न्यूज़ चैनल्स. सो टू स्टे अपडेटेड. ठीक है, अब नीरज हम सिल्वर मेडल लेकर आया है, ठीक है, गोल्ड लेकर आना था बट पाकिस्तान से हार गया थोड़े से न उससे. सो ऑल दीज थिंग्स आर, हम बैठे बैठे लगे होते हैं कि सुने आगे पता चले कि जीता नहीं जीता, वी वर एक्सपेक्टिंग अ गोल्ड फ्रॉम नीरज, राइट. सो ये सारी की सारी अपडेटेड न्यूज़ हमें मिलती रहती है थ्रू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, पीपल पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल लाइफ बाय कम्युनिकेटिंग. अब एक कम्युनिकेशन आपका कहाँ से आता है? जो आप ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे वीडियोस डालते हो कि आज मैं यहाँ हूँ, बारिश हो रही है, आई एम स्टक इन ट्रैफिक जैम. पहले देर वर मैनी पीपल जो आज आई एम फीलिंग सैड, आज आई एम फीलिंग हैप्पी, वो फेसबुक पर अपने इमोशंस भी डालते थे. ठीक है, सो ऑल दोज थिंग्स पीपल आर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली. ठीक है, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन. ठीक है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बाय कम्युनिकेटिंग. एग्जाम्पल, टीचर टीचिंग क्लास और फैमिली इंस्ट्रक्टिंग देयर यंगर मेंबर्स. ठीक है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी हम पढ़ेंगे. बहुत सारे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है. वी विल बी डूइंग देम टुडे. फिर सोसाइटी, बेटर कम्युनिकेशन लीड्स टू बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सोसाइटी. कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी नेसेसरी टू कीप द सोसाइटी बाउंड. भाई सोसाइटी बाउंड के लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है कि हमारे सोसाइटी में कुछ सर्टन रूल्स हैं, कुछ सर्टन रेगुलेशंस हैं, वो जब तक वी विल नॉट कम्युनिकेट टू ईच अदर तो हम वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे फॉलो करेंगे, कैसे एक साथ रहेंगे. सो ऑल दोज मैसेजेस, ऑल दोज थिंग्स आर ऑल्सो सेंट थ्रू कम्युनिकेशन.
अगेन ये वही उस लुइस की बात है दैट कम्युनिकेशन इज सम ऑफ ऑल थिंग्स. ठीक है. सोसाइटी इज मेड अप ऑफ पीपल एंड पीपल्स बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय सोसाइटी. सोसाइटी लोगों से बनी है, राइट. सोसाइटी इज मेड अप ऑफ पीपल एंड पीपल्स बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय सोसाइटी. दोनों चीज़ें वाइसा वर्सा भी कर सकते हैं. हमारा बिहेवियर सोसाइटी कंट्रोल करता है कि बाहर ऐसे हम जैसा घर में बिहेव करते हैं, आर वी बिहेविंग द सेम वे. यहाँ पर आकर हम टेबल के ऊपर पैर रखकर चलो आज ये पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं ना. सो हमारा बिहेवियर सोसाइटी कंट्रोल करती है, सोसाइटी को पीपल कंट्रोल करते हैं. ठीक है. सोसाइटीज़ कल्चर इज़ मेंटेन थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ही हम कल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं. ठीक है. हम अपने बच्चों को बताएंगे, आगे ट्रांसमिट करेंगे कि ऐसे ऐसे हमारा कल्चर है. वी विल टेल अबाउट हाउ वी आर सेलिब्रेटिंग सर्टन थिंग्स, हाउ वी आर डूइंग, व्हाट इज़ द प्रोसेस. तो वो कल्चर ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन के थ्रू ही होगा. By communication, only society understand each other cultures, beliefs and each other's ways of life. ये society का ही point है, it's the similar point. It helps communicating the goals and targets that can be achieved. So achievement के लिए भी communication की ज़रूरत है, right? मैं यहाँ रोज़ आऊँगी, मोटिवेट करूँगी. एक बच्चा भी मोटिवेट होकर JRF ले आता है. ठीक है. सो दैट इज़ एन अचीवमेंट फॉर द चाइल्ड एंड फॉर मी ऑल्सो कि जो मैं रोज़ बोल रही थी वो किसी ने तो सुना. ज़्यादा सुनोगे तो ज़्यादा ले आओगे, बट जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके. इट क्रिएट्स न्यू आइडियाज, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इम्पॉर्टेंट डे टू डे इशूज़. अवेयरनेस क्रिएट करता है इम्पॉर्टेंट बाकी डे टू डे इश्यूज़ में. आज यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आज यहाँ आप सुबह सुबह अगर रेडियो सुनो, मैं आती हूँ तो रेडियो सुनते सुनते आती हूँ तो वो बताता है यहाँ जाम लगा है, यहाँ से मत जाना, ये एरियाज़ है, यहाँ पे हैवी ट्रैफिक है. सो ऑल दोज थिंग्स आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट जो हमारा रूट चेंज करा सकता है. इट इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़. हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करता है. यू आर कमिंग टू द क्लास एवरी डे. ठीक है. पहले आपने इतना पोर्शन पढ़ना था पेपर 1 का, अब मैम ने चलो बोल कर कुछ और थोड़ा हमारा पोर्शन बढ़ा दिया है कि थोड़ा ज़्यादा पढ़ के चले जाएंगे. बिकॉज आई हैव नोन सो मैनी स्टूडेंट्स जो क्या कहते हैं पेपर 1 में ना मेन इतना पढ़ लिया, कुछ टॉपिक्स हमने छोड़ दिए. ठीक है. पास होने जितना पढ़ लिया, बट ऐसा कभी हुआ है कि हम 100 में से 100 लाने की एम करते हैं तो 100 में से 100 आ जाते हैं, कम ही आते हैं ना जितना एम करते हैं. तो सो इफ़ वी आर एमिंग फॉर 3 यूनिट्स कि 3 यूनिट कर लिए काफ़ी है, तो 3 में से हमारा कितने क्वेश्चंस आएंगे. सपोज 15 क्वेश्चन भी आ गए आपके 3 में से, 15 में से आपके 10 ही सही होंगे. ठीक है. अगर एवरेज ले तो 15 भी सही हो सकते हैं, 12 भी सही हो सकते हैं, ऑन एन एवरेज 10 सही होंगे. ठीक है. तो क्या वो 20 नंबर आपको पास करा देंगे? नहीं कराएंगे, राइट. सो यू हैव टू एम फॉर मोर. सारी चीज़ें पढ़नी है. ठीक है. कोई टॉपिक मत छोड़ना कि ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत मुश्किल है, DI छोड़ देते हैं. बहुत बच्चे होते हैं DI में से क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है छोड़ देंगे. ऐसा नहीं करना है. एवरी टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट. एक टॉपिक ज़्यादा पढ़ने से क्या पता आपका JRF क्लियर हो जाए. ऐसे पढ़ के याद करना. ठीक है. डोंट लीव एनी टॉपिक. नहीं समझ में आ रहा ना, लास्ट में भी यहाँ टीचरों को ढूंढते रहना कि मैम ये टॉपिक समझा दो, सर ये टॉपिक समझा दो. ठीक है. बट कुछ एफर्ट्स आपको भी कम्युनिकेशन के अपने एंड पे करने पड़ेंगे. ओके. बट प्लीज़ माय सजेशन, डोंट लीव आउट एनीथिंग. नेचर ऑफ कम्युनिकेशन. नेचर ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है नेचर? जैसे हम किसी की बात करते हैं कि उसका नेचर कैसा है, करते हैं ना, हम जजमेंट भी पास करते हैं, अरे यार वो तो सारा दिन ऐसे ही करता रहता है. So we are talking about nature of that person, right? So once it is communication, we will talk about how communication is. One can achieve mastery over communication by practicing the desired skills of communication. जितने भी desired skills होते हैं कि properly बोलना, clear language में बोलना, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं communication करने के लिए. अभी हम 7 C's पढ़ेंगे, 7 C's and 4 S पढ़ेंगे. वो सारी की सारी नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है कम्युनिकेशन करते टाइम.
सो वो सारी की सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं सो दैट वी मास्टर ओवर कम्युनिकेशन. देन कम्युनिकेशन इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस. Communication is a dynamic process. Dynamic means dynamic communication is a dynamic process, not a static act. Static क्या होता है? रुका हुआ. ठीक है? It is static. जैसे ट्रैफिक जैम में एक जगह रुक जाते हैं ना, स्टैटिक हो जाते हैं. ये वैसा नहीं है, ये डायनेमिक है. It keeps on evolving. It keeps on adding new things in it. डायनेमिक है, चेंज होता रहता है बार बार. ठीक है? Communication includes sharing or exchange of information, and this is a continuous process. Keeps on evolving. Keeps on evolving. Continuous process है. Dynamic मतलब बार बार evolve होके change होता रहता है. ठीक है? Static नहीं रहता है कि मैंने आज बोल दिया communication के 4 rules हैं तो वो 4 ही रहेंगे. Probably in future we might add more things in that. Okay? So it is dynamic. And it is a two-way flow. Flow two-way या two-way flow, what do you mean by that? अगर if there is a sender who is sending a message and there is a receiver, जब तक वो feedback नहीं देगा, जब तक वो communication complete नहीं मानेंगे. हमने ICT में पढ़ा था ना कि प्रोटोकॉल्स कब कंप्लीट होते हैं, कब मैसेज फाइनली इज डिलीवर्ड, व्हेन अ फीडबैक इज सेंट कि वी हैव रिसीव्ड द फाइल. तब हम, नहीं तो कंप्यूटर बार बार भेजता रहता है. पढ़ा था ना हमने. सो सिमिलरली यहाँ पर भी कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव एंड कंप्लीट व्हेन फीडबैक इज देयर. ठीक है? नहीं तो वो वन वे ही रह जाएगा. बट दैट इज नॉट कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन शुड ऑल्सो बी टू वेज. ठीक है? जैसे हमने आलू कचालू की बात करी थी, जब उसने बताया कि मेरी फ्लाइट या मेरी बस, मेरी ट्रेन इतने बजे है, सो कचालू विल से ओके आई विल सी यू लेटर या व्हाट टाइम. वो फीडबैक दे रहा है, दैट मीन्स उसको समझ में आ गया है बट आलू वाज सेइंग. ओके, वो वन वे हो जाता है, बट दैट इज वी विल स्टडी अबाउट दैट ऑल्सो. अभी मैं आज ही पढ़ाऊँगी. ठीक है? तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा. अभी इतना समझ में आ गया. फीडबैक इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो, न्यूज़ देखते हो, आप फिर भी एक फीडबैक देते हो ना, कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में लिख देते हो कि यहाँ पर ये नहीं हुआ, ये सही है, ये अच्छा पढ़ाया, ये खराब पढ़ाया. दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फीडबैक ओनली. ठीक है? जब आपकी रेटिंग्स होती हैं, TRPs होती हैं चैनल की, ऑल दोज थिंग्स कंक्लूड इन योर फीडबैक ओनली. कहते हैं ना कि ये कोई न्यूज़ एंकर है, जैसे सुधीर चौधरी है आपका, बड़ा फेमस हो गया है. वाई ही हैज़ बिकम फेमस? बिकॉज उसका फीडबैक इज़ गुड, लोग उसको सुनना चाहते हैं. ठीक है? कुछ न्यूज़ एंकर्स होते हैं जिनका फीडबैक अच्छा नहीं आता है, वो कुछ कंट्रोवर्शियल बातें बोल देते हैं जिनको हटा दिया जाता है. सो ऑल दीज थिंग्स कंक्लूड टू अ टू-वे कम्युनिकेशन ऑल्सो. इट इज़ साइक्लिक. साइक्लिक मतलब साइकिल चलाते हो, साइकिल का व्हील गोल गोल राउंड राउंड घूमता है. सो साइक्लिक मीन्स आप इंफॉर्मेशन, यू आर पासिंग इंफॉर्मेशन टू समबडी, दैट पर्सन इज आस्किंग समथिंग और सेइंग समथिंग, देन यू से इट टू समबडी एल्स. इट्स अ साइकिल. ठीक है? सो कम्युनिकेशन इज साइक्लिक. एग्जाम्पल, सेंडर सेंड द मैसेज. ठीक है? receiver responds to the message, then sender again responds to the message, and the process continues. It is called a cycle of life. बातें करे बिना हम रुक सकते हैं क्या? नहीं ना. वो पहले का टाइम याद है व्हेन हम रिचार्ज कराते थे, वो रिचार्ज का वो ख़त्म हो जाता था, फिर और कराते थे. 10 रुपये से स्टार्ट होते थे, वो 10-10 करके बहुत सारे रिचार्ज करा देते थे. सो वाई? बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अब की तरह नहीं है ना कि अनलिमिटेड इनकमिंग फ्री है या अनलिमिटेड ये फ्री है, इतनी आउटगोइंग इतने घंटे तक फ्री है. तब जितना रिचार्ज कराते थे उतना ही रिचार्ज होता था, राइट? उतने ही नंबर ऑफ आवर्स मिलते थे. सो नाउ इट इज़ बिकमिंग मोर साइक्लिक. सो कम्युनिकेशन इज़ इवॉल्विंग, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इन लोगों को बात करनी है, ज़्यादा घंटे देने पड़ेंगे. ठीक है? So for effective communication, sender and receiver's cooperation is necessary. ठीक है? दोनों का cooperation बहुत ज़रूरी है. Communication is most effective when done in same language. अब मैं यहाँ पर आके स्पेनिश में बोलने लग जाऊँ, आप लोगों को इंग्लिश समझ में आती है, सो क्या वो कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं समझ में आएगा ना.
आप बोलोगे मैम तो जिब्रिश में बात कर गई, फारसी में बात कर गई, पता नहीं क्या बोल गई, ठीक है. सो दैट इज़ नॉट effective communication. It has to be in the same language. Responder. Responder interest in the matter of communication is most important. If I am communicating something to you, your response is very important. ठीक है, ये जो नॉडिंग होती है ऐसे या ऐसे, ये बहुत ज़रूरी होती है. वाई? बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट जो पढ़ा रही हूँ उतना समझ में आ गया. Any discussion about politics will be well received by the one who is interested in politics. मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ. कोई मेरे सामने पॉलिटिक्स की जब बात करना शुरू करता है ना, मैं किसी और जोन में चली जाती हूँ, ऐसे ऐसे नॉड करती हूँ, हाँ 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 बहुत सही बहुत सही, बट एक्चुअली में इनपुट कुछ नहीं हो रहा होता उसका. ठीक है, वही जना उस बात को समझ सकता है जो जिसका इंटरेस्ट उसमें होता है. ठीक है, वो अपना इनपुट देता है, अरे नहीं यार क्या बात कर रहा है, ये ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा है, उसने उस टॉपिक पर ये कहा था. सो इट इज़ अ वेल वर्स्ड कम्युनिकेशन जब रिस्पॉन्डर जो है उसका इंटरेस्ट की बात है तो. ठीक है, कम्युनिकेशन. अब मूवीज़ की बात करोगे तो मैं उससे पहले समझा दूंगी उसको, नहीं नहीं ये मूवी मैंने देखी थी, ये उससे ज़्यादा अच्छी है, वो अच्छी नहीं है, बिकॉज इट इज़ माई इंटरेस्ट. ठीक है, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो डन थ्रू जेस्चर्स. जेस्चर से भी हो सकता है. अब वो मम्मी देती है ना, एक आई का लुक देती हैं जो हमें उसी से पता चल जाता है, चुप होके अभी यहाँ से चले जाओ, होता है ना ये, आंखों आंखों में इशारा हो जाता है. कोई पड़ोस वाली आंटी आई हैं, हमने जाके वहाँ पे कुछ कह दिया, मम्मी ने एक आंख दिखाई कि मेरी बेइज्जती मत करो, अंदर जाओ, तो हम अंदर चले गए. ठीक है, सो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो डन थ्रू जेस्चर्स, रोलिंग ऑफ आईज, एक्साइटमेंट शोन ऑन फेस, नॉडिंग ऑफ हेड्स एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ जेस्चर्स. ठीक है, सो ये सारे के सारे क्या है, दीज आर द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, चले आगे, चले आगे. वो अभी लास्ट में आया ना, नॉडिंग ऑफ हेड्स आया नहीं, मैं तुम लोगों के लिए लिखा है. ठीक है, नॉडिंग ऑफ हेड्स. चलो आगे चलते हैं. देर आर सम मोर पॉइंट्स फॉर दिस. ये जनरल कम्युनिकेशन के ऊपर है. कॉन्टेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन. कॉन्टेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आता है, किस एंड पर होता है, सेंडर के या रिसीवर के, सेंडर्स कि किस सब्जेक्ट में बात करनी है. सो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट. सो कॉन्टेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इट इंक्लूड्स द प्लेस वेयर द कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस. जैसे कॉन्फ्रेंस रूम में है, पब्लिक रूम में है, क्लासरूम में है. पीपल फेमिलैरिटी विद ईच अदर, कि फ्रेंड से बात कर रहे हो या किसी ऑफिशियल एम्प्लॉय से बात कर रहे हो, क्या कंटेक्स्ट है, क्या लैंग्वेज यूज़ हो रही है. एनवायरनमेंट इज कैरेक्टराइज्ड फॉर्मेलिटी, और अच्छा इसमें फॉर्मेलिटी मीन्स फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी, बट इन जनरल अगर हम डिस्कस करें, फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल कपड़े होते हैं ना, वो टाई वाई लगा के, शर्ट वर्ट लगा के, पैंट पहन के, वो फॉर्मल क्लोथ्स में आते हैं ना. जब भी हम फॉर्मल की बात करते हैं कि आज फॉर्मल ड्रेसअप करके जाना है, सो व्हाट इज़ दैट, ऑफिस वेयर जो होता है आपका. सो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है आपकी, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ फॉर्मल इन्वायरमेंट. ठीक है, फॉर्मल इन्वायरमेंट कैसा होगा आपका, प्रॉब्ली दिस इज़ अ फॉर्मल इन्वायरमेंट, बस कपड़े वो वाले नहीं है, दिस इज़ अ फॉर्मल इन्वायरमेंट, इनफॉर्मल नहीं है. यहाँ पर आप आकर पैर ऊपर करके मुझसे बात नहीं कर सकते हो, यहाँ के कुछ रूल्स हैं. सो दिस इज़ अ फॉर्मल इन्वायरमेंट. सो यहाँ पर हम फॉर्मली बात करेंगे. घर में तो हम बोलते हैं ओए ये कर दे, अपने भाई को वहाँ से कुछ बोल रहे होते हैं, बहन को कुछ वहाँ से बोल रहे होते हैं. द लैंग्वेज स्टाइल ऑल्सो चेंजेस. सो दैट इज़ इनफॉर्मल. जो हमारा एक क्लोज स्पेस होता है, हमारा पीजी का हॉस्टल हो गया, वहाँ से कोई चिल्ला रहा है, वहाँ से कोई चिल्ला रहा है, वो हो गया. सो दीज आर ऑल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल इज व्हेंस यू आर कमिंग हेयर स्टडिंग, दिस इज फॉर्मल. वंस यू आर गोइंग समवेयर, यू आर वर्किंग इन दैट इन्वायरमेंट, वो इनफॉर्मल हो गया. ठीक है, सो दैट इज ऑल कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट फॉर्मल में भी आएगा, आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी आएगा. कॉन्टेक्स्ट का मतलब भी क्या होता है, सब्जेक्ट, ये वाला. हाँ हाँ ऑब्वियसली, हमेशा ये अभी आप 7 C's पढ़ोगे. सी क्लियर एंड कंसाइज में भी 7 C's में ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगी. अभी मैं आपको क्या बताती हूँ. सी अगर मैं आई
मैंने आपको घुमा फिरा कर आधे घंटे का लेक्चर दे दिया एक पॉइंट समझाने के लिए, ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना. यू हैव टू बी क्लियर. वंस यू आर गोइंग इन अ फॉर्मल इन्वायरमेंट या इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में भी मेन बात नहीं समझा पाए, इधर उधर घुमा के आ गए, पूरी कहानी बता दी, बट व्हाट वाज द मेन पॉइंट वो क्लियर ही नहीं हुआ जो सुन रहा था उसको, सो देन द कम्युनिकेशन इज रॉन्ग. फॉर्मल में भी इनफॉर्मल में भी योर कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी क्लियर, ठीक है. अब सपोज मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा, जिसको आता है वो तो पूरा उठ कर विल आंसर, ठीक है, क्लियरली दैट चाइल्ड विल गिव मी द एग्जाम्पल, ठीक है. अब जिसको नहीं आता है वो कुछ बोल गया, वो हम डिकोड करते रहे, वो हमें समझ नहीं आया, उसने बस ये कुछ 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 करके कुछ ख़त्म करके बैठ गया वो, बट समझ नहीं आया. सो दैट मीन्स वो क्लियर नहीं था, तो हमें कुछ समझ नहीं आया, ठीक है. एंड कंसाइज, कंसाइज का क्या मतलब होता है? शॉर्ट में, क्लियर में. बेस्ट कम्युनिकेशन चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, वो बेस्ट कम्युनिकेशन वो होता है कि हमने क्लियर बात करी है, कंसाइज बात करी है, क्रिस्प बात करी है. दैट इज़ द बेस्ट कम्युनिकेशन. वो हम चाहे जितना मर्जी बढ़ा लें, ठीक है, वो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन्स नेचर ऑल्सो, बट इफ वी टॉक अबाउट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट शुड ऑलवेज बी क्लियर एंड कंसाइज, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, ठीक है. नेचर किसी का कैसे भी हो. अब एक अंकल हैं जो पड़ोस में रहते हैं, जो लंबी लंबी बात करते हैं, शॉर्ट पे बात ही नहीं करते हैं, तो हम जब निकलते हैं ना तो दूर से ही भाग जाते हैं कि उन्होंने पकड़ लिया तो आधा घंटा सुनना पड़ेगा, ठीक है. अगर वो क्लियर में बात करें तो बेचारे उनकी भी कोई बात सुन लेगा, राइट. अब वो तो इनफॉर्मल बात कर रहे हैं ना, फॉर्मल तो नहीं कर रहे हैं, बट कोई क्यों नहीं सुनना चाह रहा, क्योंकि पूरी बात लंबी चलेगी, इतना टाइम किसके पास है, ठीक है. सो clear and concise communication is very important in any kind of communication, ठीक है. Formal communication is related to communication in organizations and institutions, जो हमने अभी बात करी थी. Informal communication means you are talking with your friends and family. Communication should be direct या indirect. Direct भी हो सकती है, मैंने इसको बताया उसने उसको बताया. Indirect भी हो सकती है, जो gossips होती हैं, इसने इसको बताया उसने उसको बताया, उसने कुछ और लगाया, दो बातें और ऐड करी, फिर उसने आगे को बताया, जिसका सोर्स पता नहीं चल पाता है. सो कम्युनिकेशन कैन बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट इज फेस टू फेस. व्हाट इज डायरेक्ट? वंस आई एम टॉकिंग टू हर, आई एम टॉकिंग इन अ डायरेक्ट फॉर्म. एंड इनडायरेक्ट क्या हो गया? थ्रू एनी अदर मीडियम. फ़ोन हो गया, ईमेल हो गया, एनी अदर मीडियम, ठीक है. सो दीज टर्मिनोलॉजीज, अभी हमने 4-5 चीज़ें पढ़ी हैं. एक है कॉन्टेक्स्ट, एक हमने पढ़ा फॉर्मल क्या होता है, नेक्स्ट वी स्टडीड व्हाट इज इनफॉर्मल, नेक्स्ट वी स्टडीड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है. इतना समझ में आ गया. 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट C's, ठीक है. इनका मतलब समझ लो, हर एक का मतलब, एंड इट इज C's फॉर बोथ फॉर्मल ऑल्सो एंड इनफॉर्मल ऑल्सो. When we are talking about effective communication, that is communication can be formal, can be informal, दोनों में ये effective रहेंगे, ठीक है. So what are the 7 C's of effective communication? Clear, ये अभी हमने डिस्कस किया है. Make the objective clear, use simple words and phrases. Simple words, simple. अब आप इंटरव्यू देने जाते हो तब भी when they ask you, वो कहते हैं ना that the next question is always formed from the आंसर यू गिव, ठीक है. सो अगर आप लंबे लंबे वर्ड्स बीच में कहीं पढ़ लिया, आते आते कोई वर्ड देख लिया, वो भी जोड़ दिया, एंड इफ़ दे आस्क यू द मीनिंग, वो अब हमें पता ही नहीं है, वर्ड देख लिया, इंप्रेशन मारना था, हमने कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स लगा दिए. सो वैसा नहीं करना है. इवन इफ़ यू गो एंड गिव इंटरव्यू, यूज बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक, और बहुत क्रिस्प बात करो. सो क्लियर. देन इज कंसाइज. कंसाइज मीन्स द मैसेज शुड बी क्लियर एंड टू द पॉइंट. अब वही अंकल की बात याद रखना, जो लंबी लंबी बात करते हैं, टू द पॉइंट नहीं करेगा तो कोई भी नोबडी विल लिसन, ठीक है. डोंट यूज़ अननेसेसरी वर्ड्स, ठीक है. अननेसेसरी वर्ड्स मत यूज़ करो. वट एवर इज़ रिक्वायर्ड, टू द पॉइंट है कि मुझे इतने वर्ड्स चाहिए हैं टू कम्युनिकेट, सिंपल लैंग्वेज में करोगे. अब एक बुक है, somebody has written a book, ठीक है. अब उसने, उस राइटर ने, दैट राइटर हैज़ यूज सो मैनी डिफ़िकल्ट वर्ड्स. आप शुरू में तो बड़े जोश में कि आई विल स्टडी
देखी जाएगी, डिक्शनरी लेकर बैठ गए, गूगल लेकर बैठ गए, वर्ड ढूंढते रहे, आफ्टर 10-12 पेजेस यू विल स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट कि हर 2 मिनट में तो मीनिंग देखना पड़ रहा है. एंड अगर वही बुक वुड बी इन अ वेरी सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज तो आप उसको कॉन्स्टेंटली पढ़ के ख़त्म भी कर दोगे. सो कंसाइज होना बहुत ज़रूरी है, अननेसेसरी वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं. ऑलवेज यूज़ लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स, ठीक है, टू कन्वे द मैसेज. सो क्लियर एंड कंसाइज, ये हमें 2 चीज़ें समझ में आ गई. नेक्स्ट इज कंक्रीट. कंक्रीट क्या होता है? द मैसेज शुड बी वेरी कंक्रीट, वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्लियर. हमें अब हमने बोला कि यार पता नहीं आज बारिश हुई थी शायद, दिस इज़ नॉट अ कंक्रीट सेंटेंस. अगर हम बात करें कि यस इट रेन्ड, इतने बजे रेन हुई थी, इतनी बारिश हुई थी, सो दैट इज़ अ क्लियर कंक्रीट टॉक जहाँ पर हम फैक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं. वी आर यूजिंग फिगर्स, ठीक है. अब मैंने बोला यार कुछ मेडल्स तो ले लिए हैं इंडिया ने, कितने लिए हैं, कहाँ लिए हैं, कौन से उसमें लिए हैं, इतना आइडिया नहीं है. दैट इज़ नॉट अ कंक्रीट टॉक, ठीक है. करने को तो हम कोई भी बात कर सकते हैं, बट वंस वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स दैट मीन्स ये मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है. सो कंक्रीट होना बहुत ज़रूरी है. कंक्रीट मीन्स यूज़ ऑफ फैक्ट्स. जितना कंक्रीट बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, क्लियर बात करेंगे, उतना अच्छा कम्युनिकेशन होगा. ओके. नेक्स्ट इज करेक्ट. द मैसेज शुड बी प्रिसाइज, एक्यूरेट एंड वेल टाइम्ड. अब आज मैंने बोला चलो 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती हूँ, 2020 का है, 2010 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती हूँ. आप बोलोगे मैम यू आर लेट, अब तो 2024 का सॉल्व करो जो भी हुआ था रिसेंट में. सो इट शुड बी वेल टाइम्ड. सही टाइम पर सही चीज़ बोली जाएगी तो वो समझ में आएगी एंड पीपल विल अप्रिशिएट. एरर फ्री कम्युनिकेशन, गलत बात नहीं बोलनी है, ठीक है. जितना पता है क्लियरली फैक्ट्स के साथ बोलो, नहीं पता है तो गलत मत बताओ, ठीक है. यूज़ करेक्ट लैंग्वेज. करेक्ट लैंग्वेज भी यूज़ करनी ज़रूरी है. इफ़ आई एम टॉकिंग इन सम अदर लैंग्वेज, रिसीवर इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट लैंग्वेज, सो वो इनकरेक्ट हो जाएगा. सो करेक्ट भी होना बहुत ज़रूरी है. सो क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, 4 समझ में आ गए. यू अंडरस्टैंड दीज मीनिंग्स. नेक्स्ट इज कोहेरेंट. कोहेरेंट का क्या मतलब होता है? काफ़ी बारी एग्जाम में भी यूज़ हो जाता है ये वर्ड कोहेरेंट. सी इट इज़ रिलेटेड टू मीनिंग, मतलब रिलेटेड होना चाहिए. It should be coherent, it should be related to it. Does your message make sense and is it logical? You have to ask these questions कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका कोई सेंस बन रहा है, ठीक है, या मैं ऐसे कुछ अब मैं आऊँ मैं यहाँ पर रैंडम चीज़ें बोलती रहूँ जिसका कोई सेंस नहीं बनता है. आप बोलोगे यार मैम कल जाएंगे ही नहीं क्लास में, ठीक है, कोई सेंस तो है नहीं, सच हम क्यों टाइम वेस्ट करें, खुद ही पढ़ लेते हैं. यू आर कमिंग टू द क्लास वाई? बिकॉज कुछ मीनिंगफुल बातें हो रही हैं, कुछ लॉजिकल बातें हो रही हैं, यू आर गेनिंग समथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है. सो कोहेरेंट. अब वही भाई बहन की बातें हैं, कोई लॉजिक नहीं होता है. अब मैं अपने भाई को कॉल करती हूँ, 10 सेकंड में फ़ोन रख देता है क्योंकि उससे मेरी बातें जिब्रिश लगती है, मुझे उसकी बातें जिब्रिश लगती हैं, हम दोनों ने बात नहीं करनी होती है ज़्यादा. कहाँ पे? अभी पढ़ेंगे, वहाँ तक आ जाएंगे तो बता दूंगी, ठीक है. रुक जाया करो, जहाँ पर पढ़ा रही हो उतने वहीं पर रहा करो, आगे मत भागा करो. पिछली स्लाइड में भी सेकंड पॉइंट पूछ रहे थे जब फर्स्ट पॉइंट कर रहे थे, अभी भी यहाँ पे लास्ट पॉइंट पूछ रहे हो. कोई बात नहीं, अभी हम ऊपर जाके इसको पढ़ लेंगे, अभी साथ में रहो, ठीक है. कंप्लीट. सी दीज थिंग्स आपको ना बहुत ईजी लगेंगी वंस आई एम टीचिंग यू. अब इनका क्वेश्चन आएगा ना तो थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा, वहीं पर ही सारी ट्रिक आ जाती है. दैट इज़ वाई अंडरस्टैंडिंग एवरी मीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं क्यों आपको क्लियर का मतलब समझा रही हूँ, मैं क्यों आपको कंप्लीट का मतलब समझा रही हूँ, बिकॉज देर आर सम टर्मिनोलॉजीज विच चेंज, ठीक है. कंप्लीट. इज़ योर मैसेज कवरिंग ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स? मैं सारी बातें पढ़ा गई बट जो पेपर में आना है वो पढ़ा के ही नहीं गई, फिर वो टॉपिक ही नहीं पढ़ाया जो सबसे इम्पोर्टेंट था. हो गया ना? जय जय राम.
ठीक है। सो कंप्लीट, माय मैसेज शुड बी कंप्लीट। जो बोलना है वो तो प्रिसाइजली पहले वही बात करनी है। अब कई बार होता है ना, हम फ़ोन करते हैं, जिस काम के लिए फ़ोन करते हैं वो काम भूल जाते हैं अननेसेसरी, अरे वो देखा, ये देखा, वो देखा, जब फ़ोन रखा तो वी रियलाइज दैट जिस काम के लिए फ़ोन किया था वो तो बताना ही भूल गए। सो दैट इज़ नॉट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल ऑलवेज बी कंप्लीट। कम्युनिकेशन हो जाएगा, अब ये मत कहना मैम कम्युनिकेशन तो हुआ है, कम्युनिकेशन हो जाएगा, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कंप्लीट कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन तो कैसे भी कर लो हो जाएगा, ठीक है, बट हम क्या बात कर रहे हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। ठीक है, सो courteous, नेक्स्ट इज courteous, 7th पॉइंट। courteous मतलब courtesies, manners. The sender should be sincere, polite and friendly. ठीक है, अब मैंने गुस्से में आकर पढ़ाने लग गई, ऐसे नहीं करते हो, वैसे नहीं करते हो, ये करो वो करो, सो दैट इज़ नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, मैं बहुत सिंसियरली, मैं आपके लिए यहाँ पे 40-50 स्लाइड्स बना के आती हूँ, आप उनको पढ़ते हो, घर जाके रिवाइज करते हो, आई एम बीइंग पोलाइट, यू आर बीइंग फ्रेंडली, सो सारा का सारा मिलाकर इट क्रिएट्स अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट समझ में आ गए, किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम है, आ गया? ठीक है, सी कम्युनिकेशन में ऐसा कहीं भी कोई टॉपिक नहीं पढ़ोगे जहाँ पर अटक जाओगे। हर एक चीज़ के मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी ताकि क्लास में भी थोड़ा चलता रहे। आईसीटी में जो बोरियत आई है उसको थोड़ा हटा देंगे हम। वी विल टॉक अबाउट सम फनी थिंग्स, विल टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अच्छा, ओके। बट इनसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको लग नहीं रहा है, जिसने पहली बार जो अटेम्प्ट दे रहा है, जो पहले दे चुका होगा, दैट पर्सन विल नो that these are some important terms. Only thing what UGC is doing is playing with words and communication questions. ठीक है, so we will be solving questions also. चलो अब आगे. So now our plan is, इसको समझाने से पहले future plan बता देती हूँ. Our plan is that we will finish communication. ठीक है, उससे पहले मैं कोई एग्ज़ाम नहीं ले रही हूँ, ना आईसीटी का लूँगी, ना रिसर्च का लूँगी, ना कम्युनिकेशन का लूँगी. यू विल हैव अ गैप, 15 से 19 आपकी छुट्टी होगी. आफ्टर 19th वंस यू कम बैक, एनी टाइम आई कैन गिव यू अ सरप्राइज टेस्ट फॉर रिसर्च, फॉर आईसीटी एंड फॉर कम्युनिकेशन ऑल्सो. 3 एग्ज़ाम होंगे आपके, फुल आईसीटी, फुल रिसर्च, फुल कम्युनिकेशन के. सो जब आओगे तो तैयारी कर कर आना. इट इज़ फॉर एवरीवन, चाहे उसकी फर्स्ट क्लास है, चाहे थर्ड क्लास है, चाहे 10th क्लास है. 15 से 19 इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू रिवाइज एवरीथिंग. ठीक है, एक नेट का जो पेपर दे रहा है उस बच्चे के लिए दिस टाइम शुड बी एक बेनिफिशियल टाइम, जो है ना, अभी तक का जितना भी हमारा छूट गया है उसे कंप्लीट करने के लिए यूज़ करना. ठीक है, हर एक यूनिट को अच्छे से रिवाइज करना एंड कम बैक कॉन्फिडेंटली कि मैं 3 यूनिट ख़त्म करके आया हूँ या आई हूँ. ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है अगर आप ये कॉन्फिडेंस के साथ वापस आते हो तो. वाई? बिकॉज आपके टोटल कितने यूनिट्स हैं? मैथ्स हटा दो, मेरे यूनिट्स कितने हैं? कॉम्प्रिहेंशन भी हटा दो, 7 यूनिट्स हैं. ठीक है, 7 में से 3 यूनिट्स हो गए हैं एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड ऑफ. एनवायरनमेंट को आपको लगेंगे 3 वीक्स के अराउंड लगेंगे, बिकॉज एनवायरनमेंट बहुत आराम से कराऊंगी. ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, इसकी भी कोई जल्दी नहीं है, बट देर आर हार्डली एनी टॉपिक्स इन इट. ठीक है, हर टॉपिक को भी एक बड़े बड़े टॉपिक को भी एक क्लास देंगे, तब भी वी आर नॉट लेफ्ट विद एनीथिंग आफ्टर दैट. ठीक है, बट एनवायरनमेंट हैज़ मेनी टॉपिक्स. जनरल आपके कुछ जनरल अवेयरनेस के भी आ जाते हैं, कुछ रीसेंट में कुछ हो गया है. रीसेंट मीन्स अगर हमारा 2024 चल रहा है, इट इज़ अगस्त मंथ, राइट. सो 2023 के एंड से 2024 तक अगर कोई इन्वायरमेंटल अपडेट हुआ है, कई बार उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, सो
वो भी हम पढ़ लेंगे. आई विल ऑल्सो डू दोज जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस ऑल्सो विद यू. ठीक है, बट उसमें हम टाइम लगाएंगे. हायर एजुकेशन विल ऑल्सो नीड सम टाइम. बीच में फिलर रख लेंगे कॉम्प्रीहेंशन का. कोई और छुट्टियां आने वाली होंगी, उससे पहले कॉम्प्रीहेंशन के 1-2 क्लासेस कर लेंगे, जब हम अपने प्रीवियस उसमें कॉन्फिडेंट होंगे कि अब हम थोड़ा कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. अभी वी टॉक्ड अबाउट 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन नहीं है, अब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यूज़ करना उन्हें बहुत ज़रूरी है. सो 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अब 4 S ऑफ इफेक्टिव लिख लो यहाँ पर भी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन. 4 S ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. 7 C's एंड 4 S. 4 S क्या है? स्ट्रेंथ, सिंसियरिटी, शॉर्टनेस एंड सिंप्लिसिटी. अभी इनको भी समझाती हूँ. ये हमारे 4 S हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. शॉर्टनेस या शॉर्ट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कीप द मैसेज शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. अभी वही अंकल की बात करी थी जो लंबी लंबी बातें करते हैं. अगर वो शॉर्ट रखेंगे, अपना मैसेज कंसाइज प्रिसाइज रखेंगे, सो वी विल बी लिसनिंग टू दैट पर्सन. ठीक है, सो शॉर्ट होना बहुत ज़रूरी है. सिंप्लिसिटी, अगेन इट मीन्स दैट यूज ऑफ सिंपल वर्ड्स. अभी हमने सी में भी ये पढ़ा था, वी हैव टू बी क्लियर, कंसाइज. ठीक है, शो क्लैरिटी इन द मैसेज यूजिंग सिंपल वर्ड्स. बड़े बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स ना यूज़ करें. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ क्या होता है? योर मैसेज शुड बी शॉर्ट, क्रिस्प एंड इनफ टू क्रिएट एन इम्पैक्ट. स्ट्रेंथ क्या है कि हमने, अब मैं आकर आपको एक कोटेशन बताती हूँ. अब वही बात मैं बहुत लंबी कहानी सुना के भी बता सकती हूँ, बट उस मैसेज को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखकर मैं एक स्ट्रॉन्ग बात आपको बोल जाती हूँ. ठीक है, सो योर मैसेज शुड बी शॉर्ट, क्रिस्प एंड इनफ टू क्रिएट एन इम्पैक्ट. ठीक है, सिंसियरिटी. इफ सेंडर इज जेन्युइन देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन हिज वे ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, अगर आप जेन्युइनली कोई बात कन्वे करना चाहते हो, यू आर डूइंग योर बेस्ट टू कन्वे इट इन क्लियर कंसाइज मैनर, इट विल बी रिफ्लेक्टेड. सो सिंसियर होना ज़रूरी है. ठीक है, कैजुअल अप्रोच नहीं चलेगा. वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन. यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल की कोई बात नहीं है, चाहे वो किसी भी एरिया में, किसी भी फील्ड में बात हो. दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ठीक है, गॉट इट? चले आगे. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ? आफ्टर दिस वील स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं ना, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, ऐसे कम्युनिकेशन, हाउ एग्जैक्टली एज अ कैरेक्टर इज कम्युनिकेशन. ठीक है, अभी हमने पढ़ा है, ये नेचर में भी पढ़ा है. दीज आर द सिमिलर थिंग्स ओनली. बट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ आइडियाज, थॉट्स एंड मैसेजेस. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक कि वी आर एक्सचेंजिंग समथिंग. कोई बात है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं. सेंडर एंड रिसीवर इज़ रिक्वायर्ड. एक सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए. अगर सेंडर नहीं है तो रिसीवर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी. अगर रिसीवर नहीं है तो सेंडर किसको सेंड करेगा? तो बोथ ऑफ देम शुड बी देयर. नेक्स्ट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल. अब देखो, हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं करा है, बट आई विल डिस्कस नाउ. देर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. एक होती है वर्बल. वर्बल मीन्स वट एवर वी आर स्पीकिंग. ठीक है, एंड देर इज वन नॉन वर्बल. नॉन वर्बल मीन्स जो हम जेस्चर्स के थ्रू वी टॉक, लाइक आई गेज, जो मम्मी वाला बताया था एग्जाम्पल, आई गेज के थ्रू हो जाता है. और नॉडिंग, जो आप लोग नॉट करते हो. ऑल दीज थिंग्स आर. एंड वैसे भी अभी हम पढ़ेंगे, देयर वाज अ फिलोसफर जिसने बोला था दैट
verbal communication is 7% of our total communication, and non-verbal is 38% of our this thing. So non-verbal, अगर आपसे पूछें which is the most effective way to communicate, that is non-verbal. कभी भी verbal would not be your effective communication. If this kind of question comes, non-verbal should be your answer. वो फिल्म, वो आपका एक गाना है ना, आंखें भी होती हैं दिल की जुबां, एक गाना है ना, वैसे उसको मान के चलना that your gestures, your non-verbal actions are more important. जैसे आप किसी पार्टी से वापस आते हो, लेट आते हो घर में, ठीक है, अब आप घर में आए, आपने मम्मी को बोला यार बड़ा ट्रैफिक था, ठीक है, आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक मिला, इतना ये मिला, इतना वो मिला. अब मम्मी जो है वो सुन रही हैं, वो हमारे जेस्चर्स को देख रही हैं, व्हाट वी आर स्पीकिंग एंड व्हाट आर बॉडी लैंग्वेज इज. बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है हम लेट निकले थे, दैट्स वाई वी हैव कम लेट, ठीक है, बट वर्बली हम कुछ गलत बात बोल रहे हैं, बट मदर विल अंडरस्टैंड ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, दैट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है. बट वर्बल नॉन वर्बल क्या हो गया आपका, नॉन वर्बल इज द मोस्ट इफेक्टिव वे. आप बोल कई बार कुछ और रहते हो, आपकी बॉडी कुछ और बोलती है, एंड योर बॉडी इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रुथ, ठीक है. जैसे कई लोग नर्वस हो जाते हैं, वो पैर मूव करने लग जाते हैं, हाथ मूव करने लग जाते हैं. सो दीज आर द साइंस एंड जेस्चर्स जो सामने वाला अंडरस्टैंड करता है कि दैट पर्सन इज नर्वस, चाहे वो माने ना कि मैं नर्वस हूँ. दैट इज़ वाई वर्बल इज लेस एफिशिएंट दैन नॉन वर्बल. ओके, नेक्स्ट इज इनकोडिंग एंड डिकोडिंग. ये तो हमने पढ़ा है, इनकोड करते हैं भेजते वक्त, एंड डिकोड इज वाइल रिसीविंग, ठीक है. फीडबैक लूप. अब फीडबैक लूप क्या होता है, एक लूप होता है विच अलाउज फॉर कन्फर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ मैसेज, कि हमारे पास कंफर्म हो गया कि सामने वाले को मैसेज समझ में आ गया है. कंटेक्सचुअल. कंटेक्स्ट क्या है हमारा, वॉट कॉन्टेक्स्ट वी आर, दैट कंटेक्स्ट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द सिचुएशन. अब हम कई बारी कुछ बात करते हैं, कई बारी हम बहुत डरे हुए होते हैं, या हमने कोई बहुत ट्रोमैटिक चीज़ देख ली या सुन ली, सो हमारी बातें भी उस हिसाब से चेंज हो जाती हैं, ठीक है. सो द कंटेक्स्ट, वी आर ऑलवेज अफेक्टेड बाय द कंटेक्स्ट, कि वो व्हाट वाज द सिचुएशन, व्हाट कल्चर वी आर कमिंग फ्रॉम, व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट. सो ऑल दीज थिंग्स आर कंटेक्चुअल. आपका इन्वायरमेंट भी डिसाइड करता है, फॉर्मल बात कर रहे हो, इनफॉर्मल बात कर रहे हो, सो दैट इज़ अगेन कंटेक्चुअल, ठीक है. पर्पसफुल. अब आप ऑफिस में जाकर ये तो नहीं बोलोगे ना और मैनेजर सैलरी बढ़ा दे, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, वो कहीं फिर बाय बाय टाटा ही कर दे. सो यू हैव टू सी द सिचुएशन, ठीक है. Purposeful often has a goal such as informing, persuading or entertaining. Purpose मतलब we have a goal. What is the purpose of that communication? किस purpose से हम बात कर रहे हैं, ठीक है. Transactional. Both sender and receiver contribute to the interaction. Sender और receiver जो है इसको contribute करता है transactional में. Transactional means sender is sending that message and receiver is giving us the feedback. So ये transactional है, ठीक है. Noise. Noise is the external factor या barrier that may interfere with the effective communication. Dynamic. कम्युनिकेशन कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व्स अडेप्टिंग टू चेंज. अभी हमने पढ़ा है ना, डायनेमिक है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करता रहता है, इट इज़ नॉट स्टैटिक, एक जगह रुक नहीं जाता है, इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग इटसेल्फ थ्रू टाइम, थ्रू सिचुएशंस, थ्रू सो मैनी थिंग्स, ठीक है. ये समझ में आ गया. वो अभी हम बैरियर्स करेंगे ना तब क्लियर हो जाएगा. अभी जहाँ हो ना बस उतना फोकस करो, आगे में कन्फ्यूजन मत क्रिएट करो. पता है मैं तभी बोलती हूँ कि पढ़ के मत आया करो, ठीक है. पढ़ के आने में ना एक प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे दिमाग में तो कुछ और चल रहा है, हम है यहाँ पे पर हमारे दिमाग में भी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है, कि ये तो हो जाएगा, वो नहीं समझ में आया. अभी जहाँ हो वो समझो, बैरियर्स आएंगे, we will understand, we will solve all those queries then. Hold your this thing, ठीक है. चलो
अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको पढ़ाती हूँ। कल्चरल अवेयरनेस, कल्चरल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कल्चरल अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? आप किसी जगह गए हो जहाँ पर कुछ कल्चरली आपको अवेयर रहना पड़ेगा, कुछ बात बोलने से पहले यू हैव टू कम्युनिकेट समथिंग, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स। अब आप जहाँ बाहर अगर जाओ, ये जो आपके ब्लैक्स होते हैं, ठीक है, उनको कल्ला नहीं बोल सकते हो आप, उनको पता चलता है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर देर आर स्ट्रॉन्ग रूल्स, वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं, ठीक है। सो देर आर सम टर्मिनोलॉजी जो उनको पता चल गई है, हम उनके लिए बोलते हैं, ठीक है। ऑल्दो अब हम और हिंदी के टर्म्स में जा चुके हैं, ठीक है। मैं भी पीछे जब गई थी तो कोई इंडियन ही बात कर रहा था कि वो जो अश्वेत है, सो यू नो यू आर चेंजिंग योर लैंग्वेज बट यू हैव टू बी कल्चरली अवेयर। आप कहीं जाकर कुछ गलत बात नहीं कर सकते हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देन इज पर्सनल कनेक्शन, एक कनेक्शन होता है जिससे आप कम्युनिकेट करते हो, दैट कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो फॉर्मल में हो चाहे वो इनफॉर्मल में हो, देयर शुड बी अ कनेक्शन, एंड उस कनेक्शन के थ्रू ही आप चाहे मैनेजर हो, एम्प्लॉय हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, देयर इज़ अ कनेक्शन एंड देन यू आर टॉकिंग। चाहे वो रैंडम स्ट्रेंजर से भी आप बात कर रहे हो, अब स्ट्रेंजर ए एंड स्ट्रेंजर बी हो, ठीक है, बट देयर शुड बी अ पर्सनल कनेक्शन, उस हिसाब से आप बात करोगे। ट्रस्ट, ये वही वाली बात है जो किसी को नहीं बतानी है पर सबको पता है, ठीक है। ऐसा होता है ना, किसी को बताते हो यार किसी को बताइयो मत, वो कहते हैं ओके ओके, आपने उसको सारी बात बता दी, फिर वो किसी और को बताता है मैं तुझे बता रहा हूँ लेकिन बतानी नहीं है किसी को, ऐसे वो चेन चलती रहती है, ठीक है। सो दैट इज़ ट्रस्ट, ओके। देन इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जब आप यू आर कम्युनिकेटिंग थ्रू स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग, अभी हमने एक्टिव लिसनिंग की बात करी थी। एक्टिव लिसनिंग इज बहुत एक्टिवली यू आर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। देन रिटन कम्युनिकेशन, आपका वर्बल कम्युनिकेशन था, फिर रिटन कम्युनिकेशन है। रिटन कम्युनिकेशन इज राइटिंग, ईमेल लिख दिया, मैसेज लिख दिया, एसएमएस लिख दिया, दैट इज योर रिटन कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन again through your gestures, tone, so many things. प्रेजेंटेशन स्किल्स, अब एक तरीका मैं यहाँ पर लिख दूँ, ऐसे ऐसे करके बड़े बड़े नोट्स बनाकर ले आई, पढ़ाती रही, एक मैंने आपको ये पूरा डायग्राम बनाकर पढ़ाया। सो दिस इज प्रेजेंटेशन स्किल, हाउ आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन सो दैट यू रिमेंबर इट इन अ बेटर वे, ठीक है। देन इज पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट यहाँ पर ना पेशेंस से है, दिस इज द पेशेंस, पेशेंस होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ बोलना है, सामने वाले में पेशेंस नहीं है, वो अपनी बोले जा रहा है, मैं अपनी बोले जा रही हूँ, तो कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। कंपैशन, कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है कि आप एक कंपैशन से एक बात को कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। कन्विक्शन है, कंपैशन एंड कन्विक्शन गो हैंड इन हैंड। अब वो कहते हैं ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात बोली थी कि अगर हम कोई बात बोलते हैं, इफ़ वी आर कन्वेइंग समथिंग, अगर हम खुद ही श्योर नहीं है, इफ़ वी आर नॉट आवर सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो हम उसको एक कन्विक्शन, एक कंपैशन से आगे नहीं दे सकते। सो दैट इज़ द सेम थिंग, हमें पहले खुद श्योर होना है व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। हम तभी उसे कन्विक्शन से आगे दे सकते हैं, हम उसके अंदर एक कंपैशन जोड़ सकते हैं, वी कैन ऐड ऑन दोज थिंग्स वंस वी आर आवरसेल्फ श्योर अबाउट इट, ओके। सो दीज आर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे कैसे क्या क्या होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन पूछूंगी ना, अभी सब यस हो रहा है ना। एल्बर्ट मेहराबियंस, इसका जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, दिस इज द एल्बर्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ही टॉक्ड अबाउट 738 एंड 55 रूल, ठीक है। एल्बर्ट मेहराबियन टॉक्ड अबाउट 738 एंड 55 रूल। व्हाट इज 738 एंड 55 रूल?
सपोज दिस इज अ पर्सन जिसने कम्युनिकेशन करना है. 7% इज आर वर्बल, ठीक है. 55% इज आर नॉन वर्बल, सॉरी मैंने उस टाइम 38 बोल दिया था. 55% इज आर नॉन वर्बल. नॉन वर्बल मतलब हमारे एक्शंस, हमारे जेस्चर्स. एंड पैरालिंग्विस्टिक्स क्या होता है? ऑल्दो पैरालिंग्विस्टिक्स जो है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल ओनली, इसी का ही पार्ट होता है. बट पैरालिंग्विस्टिक्स जनरली टॉक्स अबाउट द ऑडियो पार्ट. ऑडियो मीन्स आपकी टोन कैसी है. सपोज मैं बोलती हूँ हाय एवरीवन, एक मैं बोलती हूँ हाय एवरीवन हाउ आर यू ऑल, दैट इज द टोन. हम पैरालिंग्विस्टिक्स की बात कर रहे हैं उसके अंदर. ऑल्दो दिस इज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल दिस थिंग ओनली, बट सिंस हम इसको बोलते हैं, इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट ऑडियो. ठीक है, ये सिर्फ ऑडियो की बात करता है, पैरालिंग्विस्टिक्स जो होता है आपका. ठीक है, एंड नॉन वर्बल आपके जेस्चर्स, आपके मूवमेंट्स. इसके अंदर ना नॉन वर्बल में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. सपोज किस टाइप के कपड़े पहन रहे हो, किसी ने बड़े बड़े टैटू लगाए होते हैं यहाँ पे. ठीक है, अब किसी ने बहुत रिलीजियस टैटूज बनवाए हुए हैं, भगवान के सारे टैटूज बनाए. अब चाहे दैट पर्सन इज नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू, बट यू सी दोज थिंग्स एंड यू अंडरस्टैंड दैट दैट पर्सन इज वेरी रिलीजियस. ठीक है, अब किसी ने यहाँ बड़े ड्रैगन के टैटू बना रखे हैं, वो ऐसे अजीब अजीब से, ऐसे वो कपड़े यूँ यहाँ पे कुछ बात, तो हम कहेंगे दैट हिप्पी टाइप पर्सन है. कोई गोवा वगैरह में जाते हो, देखते हो कुछ ऐसे ऐसे वो बैंड वाले अजीब अजीब कपड़ों में घूम रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं तो हिप्पी हैं. बोलते हैं ना, वी मेक आवर ओन दिस थिंग. सो दोज आर नॉन वर्बल जेस्चर्स. वो बिना बोले भी उनके कपड़े या देयर इज समथिंग ऑन देयर बॉडी, सम ऑर्नामेंट्स, समथिंग इज देयर, जिससे हमें पता चल रहा है दैट कुछ कम्युनिकेशन हो गया है, हम समझ गए हैं ये कैसे हैं या व्हाट आर द बिलीव्स. ठीक है, सो दिस इज द मेहरबान्स 77, 55 एंड 38% रूल. ठीक है, सो दैट इज़ वाई नॉन वर्बल आपका जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ बेटर दैन वर्बल. बिकॉज समटाइम्स वो एक गाना है ना रणबीर कपूर का, जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे. वो एक गाना है ना, वो कौन सी मूवी का था, रॉकस्टार मूवी का गाना है. ठीक है, सो दैट इज़ द सेम थिंग. कई बारी वट एवर वी आर ट्राइंग टू से, हम वर्बली वो नहीं बता पाते हैं जितना हमारे नॉन वर्बल एक्शंस कन्वे कर जाते हैं. ठीक है, सो नॉन वर्बल इज बेटर दैन वर्बल. ओके, समझ में आ गया. सो दिस इज एल्बर्ट मेहराबियंस रूल, 738-55 रूल. ठीक है, नाउ इज 3 अनदर टाइप जो मैं आपको पढ़ाऊंगी. एक होता है लीनियर, एक होता है इंटरएक्शनल, एक होता है ट्रांजैक्शनल. आप ये वर्ड्स आगे भी यू विल बी यूजिंग दीज वर्ड्स, लिसनिंग दीज वर्ड्स इन कम्युनिकेशन, तो इनका मतलब समझ लो. ठीक है, मतलब क्या है, व्हाट इज लीनियर? लीनियर क्या है? लीनियर इज वन वे. वन वे मतलब जैसे देयर इज अ टीवी एंड देयर इज अ टीवी रिमोट. रिमोट से हमने टीवी चला दिया, दैट इज अ वन वे. क्या टीवी रिमोट चलाते हैं कि टीवी ने आया बहुत देर देख लिया इसने बंद? ऐसा तो नहीं होता ना. यू रिमोट इज गाइडिंग द टीवी, सो दैट इज लीनियर कम्युनिकेशन. ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन. इंटरएक्शनल, अब इंटरएक्शनल एंड ट्रांजैक्शनल जो है दोनों टू वे हैं. बट व्हाट इज द डिफरेंस? ट्रांजैक्शनल जो होता है दैट इज इंस्टेंट टू वे. जैसे मैगी इंस्टेंट नूडल्स होते हैं ना आपके, 2 मिनट में बन जाते हैं, वैसे ही ट्रांजैक्शनल होता है. व्हाट आई मीन बाय इंस्टेंट इज, सपोज हम कॉल पर बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने फ़ोन पर बात करी, हमने जो दिया इंस्टेंटली वी गॉट द फीडबैक कि उसको समझ में आ गया, उसने रिप्लाई कर दिया है एंड इट इज़ फाइन. दैट इज़ ट्रांजैक्शनल. ठीक है, बट इंटरएक्शनल इज, सपोज हमने वी हैव सेंट ईमेल, वी हैव सेंट अ व्हाट्सएप, हम बार बार देखते रहते हैं ब्लू टिक आया या नहीं आया. वो सेंड होगा, वो बंदा पढ़ेगा, समझेगा, फिर मूड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से रिप्लाई आएगा. ठीक है, ऐसा होता है ना. सो दैट इज़ द सेम थिंग, वो इंटरएक्शनल होता है.
Okay, that is interactional. That means it is two-way but not instant reply. ठीक है, but instant reply आपका कहाँ आएगा? Transactional में. Suppose I am saying, I am conveying you something, I am asking you something, you reply to me immediately. मैं सामने बैठी हूँ, ठीक है, तो वो हो गया ट्रांजैक्शनल. इंटरैक्शनल क्या हो गया? मैंने ऑफिस के थ्रू आई सेंट अ मैसेज, ठीक है, कि बच्चों को ऐसे ऐसे बोलना 10 मिनट की ब्रेक है, 10 मिनट के बाद आए. कोई 10 मिनट बाद आएगा, कोई 12 मिनट बाद आएगा, कोई बोलेगा पढ़ाई नहीं, आधे घंटे बाद आएगा, मैसेज रिसीव नहीं हुआ, ब्लू टिक भी बंद कर दिए हमने. तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. सो दैट इज़ इंटरैक्शनल. ठीक है, एंड लीनियर इज़ वन वे. ठीक है, सपोज टीचर सेंट्रिक क्लास होती है जिसमें टीचर आती है, बोलती है और चली जाती है. वो ना पूछती है समझ में आया ना, जैसे हमारे प्रीवियस में मानते थे कि ऐसा पढ़ाते हैं, वैसे ही लीनियर होता है कि टीचर ने आया, पढ़ाया और गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आया समझ में नहीं आया, नो फीडबैक रिक्वायर्ड. तो वो होता है लीनियर, दैट इज़ वन वे. तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, लीनियर, इंटरैक्शनल एंड ट्रांजैक्शनल. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. आ गई समझ में? ओके. Linear model of communication. The linear model of communication is an uncomplicated way, ठीक है, direct way to comprehend how two different parties communicate with one another. It is single directional process. It occurs when a sender passes along a message without any feedback or response. ये single directional है, कोई feedback response की चाहिए ही नहीं हमें, हमने भेज दिया. ठीक है, जैसे NTA नोटिस निकालता है कि फॉर्म्स आ गए हैं, फॉर्म्स भर लो. अब वो बार बार फ़ोन करता है, मिला नहीं मिला, नोटिफिकेशन देखा नहीं देखा, फॉर्म भर दिया, लास्ट डेट आने वाली है. NTA विल नॉट डू दैट. ठीक है, सो वो वन वे आ गया आपका, डाल दिया है, अब करते रहो. ठीक है. रेडियो ब्रॉडकास्टिंग. रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन्वॉल्व्स अ सेंडर सेंडिंग मैसेजेस टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ रिसीवर्स. ठीक है, such as music or news programs. This type of communication does not include a dialogue between the parties and is usually used for entertainment and information purposes. So this is linear model of communication. ठीक है, they can give you some example. आपको पूछ सकते हैं कि linear है, transactional है, कौन सा मॉडल है. So you have to understand कि क्या क्या चीज़ें किस में आ सकती हैं. ठीक है, linear got it. चले आगे. Interactive model of communication. What is interactive model of communication? Interactive model of communication is two-way process of exchanging ideas, messages and information. Each party takes turns as the sender and receiver. ठीक है, this model emphasizes the importance of feedback. Feedback की importance है, but instant feedback नहीं होगा इसके अंदर. It will be two-way. Feedback is important. हम किसी को मैसेज भेजते हैं, ब्लू टिक चेक करते हैं, that means we are waiting for the feedback. But then वो instant नहीं आएगा. Emails. Sending messages through email is a great way to have interactive experience with someone else. Email can be used to ask questions, provide feedback and additional information that may not have been provided during the initial conversation. ठीक है, so this is interactive. Got it? चलिए आगे. Next is transactional model of communication. The transactional model proposes the communication between two or more people occurs in an ongoing exchange of messages where both the sender and receiver influence what is communicated. In this process, people's shared understandings are built through consistent communication. जैसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कांस्टेंट हमारे पास फीडबैक आ रहा है. ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गया हमारा.
facilitates transactional communication. It allows for non-verbal cues. अब हम इसमें non-verbal cues भी देख रहे हैं. कई बारी मैसेजेस में हम नॉन वर्बल क्यूज नहीं देख पाते हैं. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल, व्हेन यू कैन सी द नॉन वर्बल एक्शंस ऑल्सो, जैसे बॉडी लैंग्वेज क्या है, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है. whenever interviews happen, whenever interviews are taken place, they call you to their office. Why? Because they want to see the non verbal actions also. ठीक है. It enables both sender and receiver to acquire immediate feedback about the ideas. Immediate feedback यहाँ पर होता है. Transactional. ठीक है. What is linear? Interactional. Transactional. मैगी है ट्रांजैक्शनल. ठीक है. अब एक चीज होती है पुश कम्युनिकेशन एंड पुल कम्युनिकेशन. ठीक है. इंटरैक्टिव हमने पढ़ी है, बट देयर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड पुश कम्युनिकेशन, वन इज पुल कम्युनिकेशन. पुश कम्युनिकेशन कैन रीच लार्ज ऑडियंस बट कॉम्प्रिहेंशन इज अनसर्टन. हमने भेज दिया है बट कुछ आएगा या नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं है. इट इज पुश. पुश क्या होता है? आपका फोर्स होता है. यू हैव सेंट इट बट ज़रूरी नहीं है उसका कुछ रिप्लाई आएगा, या आप चाहते ही नहीं हो कोई रिप्लाई आएगा. सपोज जो अभी मैंने आपको एनटीए का एग्जांपल दिया था वो यहाँ पे बेस्ट फिट होता है. वंस एनटीए इश्यूज अ नोटिस, वो पुश कम्युनिकेशन होता है दैट द फॉर्म्स आर आउट, भर लो. वो कभी भी पर्सनल कॉल नहीं करेगा, भर लो लास्ट डेट आने वाली है. सो देयर इज़ नो रिटर्न कि भर दिया या नहीं भर दिया, मुझे बता देना, मैंने तुम्हारे लिए निकाला है, ऐसा नहीं होगा. इट इज़ पुश कम्युनिकेशन. बट पुल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज़ सूटेबल फॉर डेटा दैट सपोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक टास्क. सपोज आपने घर सेल करना है या रेंट आउट करना है. यू पुट अ मैसेज, नोटिस बोर्ड पर आपने एक मैसेज लगा दिया. अब वो अपने आप ही कम्युनिकेशन पुल करेगा. पीपल जिसने लेना है, जिसने आपका घर रेंट पे लेना है या बाय करना है, दैट पर्सन विल ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट यू. फिर आगे फर्दर कम्युनिकेशन होगी. सो पुश इज आपने दे दिया बट उसका कुछ रिटर्न नहीं है, नीदर यू वांट इट. ठीक है. पुल इज आपने नोटिस बोर्ड पर कोई नोटिस लगा दिया, या पुट नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड एंड यू वांट द पीपल टू सी, एंड हुएवर हैज द रेलिवेंट दिस थिंग विल कम बैक. ठीक है. पुश एंड पुल कम्युनिकेशन समझ में आया? दिस इज पुश कम्युनिकेशन एंड दिस इज पुल कम्युनिकेशन. सी जो लिखा है ना उससे ज़्यादा व्हाट आई एम टेलिंग यू इज मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. तो लिटरल उस पर मत जाओ. जो क्लास में मैं बता रही हूँ ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जो एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है. सो पुश इज ऑलवेज, आप एनटीए का एग्जाम्पल रखना. यू डोंट वांट फीडबैक, यू हैव जस्ट सेंट द नोटिस या इन्फॉर्मेशन आपने भेज दी है, यू हैव सेंट द इन्फॉर्मेशन. ठीक है. ठीक है. एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो, सी एडवर्टीजमेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट. सपोज आपने कोई न्यूज़पेपर में ऐड दी है कि ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड, सो दैट इज ऑल्सो पुल कम्युनिकेशन ओनली, कि वो पढ़ेंगे, मैच होते होंगे तो कॉल कर लेंगे. ठीक है. दैट इज ऑल्सो पुल. पुल कम्युनिकेशन इज आप पुल करना चाहते हो, यू आर पुलिंग द पीपल टूवर्ड्स यू, बट आप खुद से एक एक के पास नहीं जा रहे हो. यू हैव पुट इट ऑन अ लार्जर प्लेटफॉर्म एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेस. ठीक है. पुल में यू वेट फॉर द रिस्पॉन्स टू हैपन, फॉर द कम्युनिकेशन टू हैपन. पुश में यू डू नॉट वेट फॉर द रिस्पॉन्स. ठीक है. गॉट इट? इंटरैक्टिव हमने पढ़ लिया था. ठीक है. पुश, पुल, लीनियर, इंटरैक्टिव, ट्रांजैक्शनल. वी हैव डन 5 टाइप्स. 5 टाइप समझ में आ गई हैं? Push communication sent to people who need to receive the information.
ठीक है, हमने ईमेल भेज दिया, एनटीए ने नोटिस निकाल दिया। पुश इज ऑलवेज डन टू गिव सम इंफॉर्मेशन, जिसको चाहिए थी उसको मिल गई। ठीक है, अब तुम जानो तुमने उस इंफॉर्मेशन का क्या करना है। ठीक है, तुम्हें बता दिया इस दिन पेपर है। ठीक है, अब वो घर पे तो लेने आएगा नहीं, बाहर गाड़ी खड़ी है, फटाफट आओ पेपर के लिए लेट हो जाओगे, ऐसा तो नहीं करेगा ना वो। दे हैव सेंट यू द नोटिफिकेशन, दे हैव सेंट यू द इंफॉर्मेशन, इट इज़ ऑन यू टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, दैट इज़ पुश, आपने बस धक्का देकर पहुंचा दिया है सबको। पुल इज यू हैव पुट इट ऑन अ लार्जर प्लेटफॉर्म एंड देन यू आर वेटिंग फॉर द पीपल टू कम टू यू। सपोज कोई जॉब एप्लीकेशन के लिए या जॉब इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशन होता है कि सो एंड सो टीचर इस सब्जेक्ट की वी वांट पीजीटी, टीपीआरटी, टीजीटी, इस टाइप की टीचर्स चाहिए, हिस्ट्री की, इंग्लिश की। सो यू हैव पुट दैट नोटिस एंड इट इज़ अ पुल कम्युनिकेशन। यू विल वेट फॉर द टीचर्स या पॉसिबल कैंडिडेट्स टू सेंड द रिज्यूमे, फिर जो उसमें से शॉर्टलिस्ट होगा आप उसको शॉर्टलिस्ट करके बुलाओगे। दैट इज़ पुल कम्युनिकेशन, वेयर पीपल कैन एक्सेस कॉन्टेंट एट देयर ओन डिस्क्रिशन, जैसे वेब पोर्टल्स हो गया, ये सब हो गया, नोटिस बोर्ड हो गया, एंड दे कम बैक टू यू। ठीक है, पुश एंड पुल कम्युनिकेशन समझ में आ गया? ओके, एक मिनट, आगे चलने से पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? वी डिड फॉर्मल, वी डिड then we talked about verbal, non-verbal, then look at the words and see, are you able to recall everything in that? हर एक पर समझ में आ रहा है कौन सा वर्ड क्या है? आ रहा है? दैट मीन्स हम आगे चल सकते हैं। ठीक है, चलो अब है फॉर्मल कम्युनिकेशन के डायरेक्शंस को हम पढ़ते हैं। व्हाट आर द वेज जो हम फॉर्मल कम्युनिकेशन को पढ़ सकते हैं? वन इज़ डाउनवर्ड, वन इज़ अपवर्ड, वन इज़ हॉरिजॉन्टल एंड वन इज़ डायगनल। ठीक है, मतलब ये सारे के सारे फॉर्मल कम्युनिकेशन करने के वो हैं। सो फर्स्ट वी विल गो फॉर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कैसा होगा? फॉर्मल एनवायरनमेंट है, सपोज मैनेजर है, मैनेजर वांट टू गिव सम इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज़, सो मैनेजर जो है वो एम्प्लॉयज़ को इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो दिस इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन हो रहा है। द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज व्हेन इंफॉर्मेशन passes फ्रॉम मैनेजमेंट लेवल टू सबऑर्डिनेट लेवल। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन वेर इन कम्युनिकेशन फ्लोज डाउनवर्ड। वहाँ पर कम्युनिकेशन का फ्लो कहाँ पर है? डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। ठीक है, फ्रॉम द पीपल ऑक्यूपाइंग टॉप पोजिशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू द पीपल एट लोअर लेवल्स। It mainly includes orders. Generally इसके अंदर either orders are there or there are instructions and can either be written or oral depending on importance of message. Either it can be written or it can be oral depending on the importance of the message. ठीक है, written भी हो सकता है, mail भी भेज सकते हैं। ठीक है, and also the status of individuals involved in the communication process. अब इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? Reports, emails, letters, manuals are the commonly used tools here. ठीक है, this is downward communication. Okay, next is upward communication. upward communication उल्टा हो जाएगा। once ऊपर से कुछ आया, so आपने feedback भी तो देना है ना, so then वो जब subordinate level से manager level तक information जाती है, that is upward. ठीक है, the upward communication is when the message passes from subordinate level to the management level.
जब एम्प्लॉय जो है वो मैनेजर को मैसेज भेज रहा है, सो दैट वुड बी अपवर्ड. ठीक है. Here the communication flows upward from the subordinates to the managers in the form of request. भाई आज छुट्टी दे दो, जल्दी छुट्टी दे दो. रिक्वेस्ट हो गया, बारिश आ रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, आज तो जाने दो. ठीक है, बड़े दिन हो गए हैं, सैटरडे संडे भी नहीं मिल रहा है, एक छुट्टी दे दो. दैट इज रिक्वेस्ट. रिपोर्ट्स, सजेशंस, कंप्लेंट्स एंड इंस्ट्रक्शंस. ठीक है. सो दीज आर अपवर्ड कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल और लैटरल कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल आपका ऐसा होता है, ठीक है. वर्टिकल आपका ऐसा होता है. ठीक है. सो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन द co-workers with the different areas of responsibilities but same level. हॉरिजॉन्टल क्या होगा? जब सपोज कम्युनिकेशन टीम का मैनेजर है और HR टीम का मैनेजर है दोनों मैनेजर ही. दे आर ऑफ द सेम लेवल बट दे आर कम्युनिकेटिंग बिटवीन ईच अदर. व्हेन द लेवल ऑफ द पीपल आर सेम, मैनेजरियल लेवल इज टॉकिंग टू द मैनेजरियल लेवल ओनली. ठीक है, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. सेम लेवल है, फील्ड अलग अलग हो सकती हैं. ठीक है. और या सबऑर्डिनेट से ही बात कर रहे हैं, अलग अलग टीम वाले, वो हॉरिजॉन्टल हो गया. ठीक है. सो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन द को-वर्कर्स ऑफ डिफरेंट एरियाज कैन डिफर. कम्युनिकेशन हो सकता है, 4 हो सकता है, बट एट द सेम लेवल वुड बी द सेम in the organization, communicate with each other. The communication between the managers of a different department such as marketing, finance, production, HR are the best examples of horizontal communication. So we have done 3 types of communication: downward, upward and horizontal. Horizontal होता है एक लाइन जो आप ऐसे ड्रॉ करते हो सेम लेवल पर. ठीक है, चाहे वो कोई भी लेवल हो, बट सेम लेवल के डिफरेंट फील्ड्स या एरियाज के एम्प्लॉयज आपस में बात कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज योर डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन. क्रॉस ऐसे बनता है. ठीक है. क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन क्या होगा? मैनेजर है HR का या फाइनेंस का, वो कम्युनिकेशन की टीम के सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, वो क्रॉस कम्युनिकेशन हो गया. ठीक है. When the employees of different departments at different levels communicate with each other irrespective of the chain of command. Chain of command generally क्या होती है? upward और downward. जब same field के लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी level के हो. But once it is diagonal, जब field अलग अलग हो जाएगी, suppose मैंने छुट्टी अनाउंस करनी है. ठीक है. तो मैंने I am from HR, मैंने छुट्टी अनाउंस करनी है, तो मैं फाइनेंस वालों को भी वो मेल करूँगी, मैं वो दूसरी फील्ड वालों को भी मेल करूँगी, बिकॉज छुट्टी तो सबकी है ना. बट द कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है? डायगोनल हो रहा है. ठीक है. सेम टीम पर नहीं हो रहा है, डिफरेंट टीम्स पर हो रहा है. ठीक है. irrespective of the chain of command, then the communication is said to be diagonal or crosswise communication. The communication between floor manager and sales team is the example of diagonal communication. ठीक है. Got it? चारों टाइप समझ में आ गई? डाउनवर्ड इज फ्रॉम द सेम. सपोज फाइनेंस टीम की मैनेजर है एंड फाइनेंस टीम की एम्प्लॉय है, तो सेम टीम वाला एक दूसरे से बात कर रहा है. द फील्ड इज सेम. डायगोनल इज व्हेन फाइनेंस मैनेजर इज टॉकिंग टू कम्युनिकेशन टीम, सेम टीम नहीं हुई, द एरिया इज डिफरेंट, देन इट इज डायगोनल, कि वो मेरी टीम का नहीं है. फाइनेंस की एक अपनी टीम होती है कंपनी में, कम्युनिकेशन की एक अपनी टीम होती है. जब एक टीम वाला बंदा दूसरी टीम से बात कर रहा है, दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन. ठीक है. एरियाज आर डिफरेंट. ठीक है. जब सेम है तो अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा. ठीक है. जब डिफरेंट है तो इट विल बी क्रॉस सेक्शनल आपका. ठीक है. या आपका डायगोनल, क्रॉस वाइज, क्रॉस सेक्शनल, कैसा भी कह लो आप इसको. ठीक है. समझ में आ गया? क्या पढ़ा हमने? वी डिड
डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, चारों क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? अभी तक वी स्टडीड वी डिड फॉर्मल। ये हमने फॉर्मल के पॉइंट्स पढ़े थे। फॉर्मल के पॉइंट्स थे अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। दीज वर फ्रॉम फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन था। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं हम। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स जो हम फ्रेंड्स से, फैमिली से करते हैं। ठीक है, जैसे ही फ्रेंड्स, फैमिली, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कम्स, हमेशा हमारे पास गॉसिप, प्रोबेबिलिटीज़, ये सारी क्लस्टर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब मैं इनके टाइप्स पढ़ाती हूँ आपको। Single strand network. Single strand network means under this communication pattern, this information flows from one person to the next person to the next person. ये एक single chain में हमारा flow हो रहा है। ठीक है, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया। This is a single chain. ठीक है, the information flows from one person to the next person in the network. Such as one person will give information to another person who will communicate it to the next person, and then the next person will to the third person communicate the same message. Same message आगे pass on होता जा रहा है। जैसे चाइनीज़ विस्पर होता है ना आपका, सेम मैसेज आगे तक पहुंचाना है कि लास्ट पर्सन जो है आपको करेक्ट मैसेज दे दे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ चेन इज लेस रिलायबल or less accurate to pass on the message. Here the communication process is linear communication भी हम इसे कहते हैं। लीनियर, एक लाइन से चल रहा है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल लाइन से चल रहा है, सो वी कॉल इट लीनियर कम्युनिकेशन ऑल्सो। लीनियर कम्युनिकेशन और सिंगल स्ट्रैंडेड कम्युनिकेशन। ठीक है, ओके, इट इज गोइंग फ्रॉम अ लाइन। ओके, लीनियर समझ में आ गया? लेट्स गो अहेड। गॉसिप चेन नेटवर्क। सी, लीनियर में तो एक लाइन से इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, लाइन इज मूविंग ऑन, राइट? बट गॉसिप चेन क्या होता है? ये इसको भी बता सकती है, ये इसको भी बता सकती है, ये मुझे भी बता सकती है। देयर इज नो चेन, देयर इज नो लाइन, कोई किसी को रैंडमली बता सकता है। ठीक है, दैट इज गॉसिप चेन नेटवर्क। देयर इज एन इंडिविजुअल हु टेल्स द मैसेज टू ऑल अदर मेंबर्स इन द नेटवर्क डायरेक्टली। एक इंडिविजुअल है, सपोज ये है, शी इज द वन हु इज टेलिंग इट टू 10 अदर पीपल। ठीक है, इसमें ये इसको बता रहा है, ये इसको बता रहा है, हम इसकी बात नहीं कर रहे। देयर इज वन ए हु इज टेलिंग इट टू एवरीवन। जैसे लाइन में उसने उसको बताया तो बी ने सी को बताया, सी ने डी को बताया, देन डी टोल्ड इट टू ई। पर्सन इज चेंजिंग, बताने वाला। यहाँ पर देयर इज ओनली वन ए हु इज टेलिंग इट टू बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। ठीक है, सो गॉसिप चेन क्या होती है? there is an individual, there is only an individual या one individual जो सबको बता रहा है message to the other people in the network. Okay, he or she is generally the central person who seeks out and transmit information to all that he has obtained. ठीक है, every person in the network communicates with each other informally. This network is often used when the subject matter is unrelated to the nature of job. Generally तब काम आता है जब कोई unrelated topic की बात कर रहे हैं, gossip है। So मैंने स्टार्ट करी, मैंने इसको भी बता दी, फिर मैंने कहा चल इसको भी बताती हूँ, पर किसी को बताना नहीं है। ठीक है, ऐसे करके मैंने ही सबको बता दिया, ये कह के कि किसी को नहीं बताना है। ठीक है, इसमें एक पर्सन सबको बता रहा है। ओके, दिस वी हैव टू रिमेंबर। समझ गए?
सो हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं. वी लर्नड अबाउट लीनियर या सिंगल स्ट्रैंड. देन वी टॉक्ड अबाउट गॉसिप. ठीक है, लीनियर या सिंगल स्ट्रैंड में A is telling to B, B is telling to C, C is telling to D. Person telling is always changing. ठीक है, but in gossip there is only one person telling it to so many other persons. ठीक है. Next is probability chain network. Probability chain network. Under this communication pattern, the information passed randomly from persons to persons. अब यहाँ पर random है, random gossip में भी था, but gossip में only A was telling it to everyone. ठीक है, सिंगल पर्सन वॉज स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन. ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी में कोई किसी को भी बता रहा है. मैंने इसको बता दिया, इसने 3-4 और को बता दिया. ऑल्दो लाइन नहीं है यहाँ पर. जो हमने लीनियर या सिंगल स्ट्रैंडेड पढ़ा था जिसमें एक जना बहुत आगे को बता रहा है, वो आगे को बता रहा है, वो एक सिंगल लाइन में था, वो लीनियर था. यहाँ पर देयर इज़ नो सिंगल लाइन. ये लास्ट रो में जो बैठी है उसको भी बता सकती है, बीच में भी किसी को बता सकती है. सो देयर इज नो लाइन हेयर. ठीक है, यहाँ पर क्या है, इंफॉर्मेशन इज पासिंग रैंडमली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सच एज देयर इज एन इंडिविजुअल हु एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ मैसेज. सेलेक्ट एनी पर्सन. सपोज ये ए था, इसके पास कोई गॉसिप आ गई बढ़िया सी. ठीक है, मुझे कुछ पता चला है. ठीक है, अब वो बढ़िया सी गॉसिप इसने बी को बता दी, सी को बता दी. इसने डी को नहीं बताई, बट सी टोल्ड इट टू डी. रैंडमली कोई किसी को भी बता रहा है. ठीक है, सो दैट इज योर प्रोबेबिलिटी चेन. दैट कौन किसको बताएगा, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी. आई डोंट नो मैं किसको बताऊंगी, यू डोंट नो मैं किसको बताऊंगी. सो दैट इज अ प्रोबेबिलिटी. यू कैन गेस इट बट पास हो जाएगी इधर उधर से. ठीक है, दैट सेकेंड पर्सन विल अगेन सेलेक्ट अनदर पर्सन रैंडमली एंड पास ऑन द मैसेज टू हिम. Likewise, the communication flows to different people chosen randomly. कोई लॉजिक नहीं होगा, रैंडमली चूज लोगों को हम बात बता देंगे. ठीक है, हेयर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ईच मेंबर ऑफ द नेटवर्क इज डिफरेंट. हर एक जने का सोर्स अलग होगा. डी को तो सी ने बताई, सी को तो ए ने बताई. ठीक है, सो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताने वाला बंदा हर एक के लिए वुड बी डिफरेंट. ओके, this communication pattern is used when the information is interesting but not significant. ठीक है, got it. तीनों टाइप समझ में आ गए. वन इज लीनियर या सिंगल स्ट्रैंड. जिसमें A is telling to B, B is telling to C, C is telling to D, but it is in a line. एक लाइन में है. ठीक है, सेकंड इज गॉसिप चेन. गॉसिप चेन में सिंगल पर्सन इज टेलिंग टू डिफरेंट पीपल. ठीक है, थर्ड इज प्रोबेबिलिटी. हेयर रैंडमली कोई किसी को बता रहा है. ठीक है, रैंडमली पीपल आर टेलिंग टू ईच अदर. ठीक है, हाँ ग्रुप तो होगा ही ना. ग्रुप बड़ा ग्रुप भी हो सकता है, छोटा ग्रुप भी हो सकता है. ठीक है, इनफॉर्मल चेन है. क्यों सेम होगा, गॉसिप में एक जना है, एक सोर्स है जो सबको बता रहा है. ए ने ही बी को बताया, ए ने ही सी को बताया, ए ने ही डी को बताया. बट प्रोबेबिलिटी चेन में ए ने सी को बताया, सी ने डी को बताया, फिर ए ने क्या पता ई को भी बता दिया. सो डिफरेंट पीपल आर टेलिंग इट टू डिफरेंट. हर एक का सोर्स डिफरेंट है. इन गॉसिप चेन सोर्स इज द सेम, एक जना सबको बताएगा. ठीक है, गॉट इट. गॉसिप और प्रोबेबिलिटी चेन में समझ में डिफरेंस आ गया. एंड लीनियर तो एक सिंगल लाइन में आगे बढ़ता जा रहा है. ठीक है, गॉट इट. है या गया है, एक तो चित हो गया पीछे. ठीक है, काफ़ी देर से चित है.
कोई बात नहीं, चलो। नेक्स्ट इज क्लस्टर चेन नेटवर्क। क्लस्टर चेन नेटवर्क क्या होता है? मैम इतनी चीज़ें बता दी हैं, वो सारी आपस में टैंगल होने लग गई है ना? कोई बात नहीं, ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हैं। In the cluster chain network, there is an individual who acts as a source of message, transmits information to pre-selected group of individuals, out of whom few individuals again tell the same message to the other selected group. Likewise, the chain continues. Cluster chain क्या होता है? ये देखो, suppose A was a person जिसने B को बताया, जिसने C को बताया और D को बताया। इतना तो हमारा गॉसिप चेन में भी हो रहा था, राइट? कि A ने B को बताया, C को बताया, D को बताया। फिर B ने कुछ लोगों को बताया, जैसे आपने वो पढ़ा था ना स्नोबॉल सैम्पलिंग, इट इज़ समवट लाइक दिस, ठीक है? उसमें क्या होता है, एक जने ने 2 जने बताए, ठीक है? स्नोबॉल सैम्पलिंग यही होता है ना आपका। फिर 2 ने फर्दर 3 बताए, फिर उसने और फर्दर 3 बताए, ठीक है? अब इसमें और प्रीवियस प्रोबेबिलिटी वाले में क्या डिफरेंस है? उसमें एक ने 2 को बताया, इसने 1 को बताया, क्या पता इसने किसी को भी नहीं बताया, इसने औरों को भी बता दिया, उसने किसी और को बता दिया। ज़रूरी नहीं है वो आगे पास ऑन होगी या नहीं होगी, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। रैंडमली हम लिए। ये स्नोबॉल सैम्पलिंग की तरह होता है आपका क्लस्टर वाला, जिसमें अगर इसने इसको बताया तो ये आगे 3 लोगों को बताएगा, फिर वो आगे अपने लोगों को बताएंगे। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ हैपनिंग। सपोज डी है, डी विल टेल टू दिस, दे विल फर्दर टेल टू, तो ये एक चेन बनता जाएगा। जैसे आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग में वो स्नो का बॉल बढ़ता रहता है, वैसे। हाँ, ठीक है, गॉट इट? 11:30 हो गया है, मैं बता देती हूँ, ठीक है? इट इज़ 11:30। कोई बात नहीं, मुझे पता है। अभी एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स रिवाइज व्हाट ऑल वी हैव रेड, ठीक है? What all did we do today? Formal, informal, verbal, नॉन वर्बल, एक और भी पढ़ा है वर्बल नॉन वर्बल के साथ, और अरे पहले इंटरैक्टिव, ऑर्डर वाइज चलो भाई। इंटरैक्टिव, लीनियर एंड ट्रांजैक्शनल, देन push and pull, direct indirect, and फॉर्मल पढ़ा फिर हमने। फॉर्मल में अपवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है? देन हमने इनफॉर्मल पढ़ा, सिंगल स्ट्रैंड, सब समझ में आ गया? सब समझ में आ गया? चलो, सी प्लीज़ इनको एक बारी जाकर रिवाइज करना। एक बारी मैं ये वाला पढ़ा दूंगी, वर्बल कम्युनिकेशन, इससे आगे नहीं जाऊंगी, ये लास्ट है, ये पढ़ लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन है, लेट्स रिवाइज इट, ठीक है? ताकि कल हम आई विल टेल यू पार्ट्स, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। वर्बल कम्युनिकेशन कर लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन पता है हमें क्या है, बट इट इज़ समथिंग जो एक बारी पढ़ लेते हैं, ख़त्म करते हैं वाली बात है। वर्बल कम्युनिकेशन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बाय लैंग्वेज, वी यूज़ अ लैंग्वेज, इसमें साइंस नहीं होते हैं, सिर्फ वट एवर वर्ड्स वी आर सेइंग। ओरल एक्सचेंज ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इमोशंस एंड
नॉलेज, ठीक है। फ़ोन कॉल हो गया, स्पीकिंग अप इन अ मीटिंग, गिविंग स्पीच, teaching in person class, ordering food and at a restaurant, asking for directions on the street, giving in person feedback. Skills क्या हो गए? प्रोजेक्टिंग योर वॉइस मॉड्यूलेशन जो आपकी होती है, जो आपकी पैरालिंग्विस्टिक्स होती है, ठीक है। वॉल्यूम मॉड्यूलेशन, टोन मॉड्यूलेशन, ये सब इसमें आता है। एक्टिव लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट हियर। एप्रोप्रिएट ह्यूमर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बोले जाओ तो अभी तो एक सोया है, फिर क्या पता और भी सो जाते टाइप्स, ठीक है। स्ट्रैटेजिक पॉजेज, ओके। सो प्लीज़ रिवाइज, यू हैव 2 days इनको रिवाइज करना, बट यू विल बी एबल टू रिवाइज इट इन हाफ एन आवर, मैक्सिमम 1 hour, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिविजन के लिए। सो उसके बाद हमें कहाँ रिवाइज क्या करना है? आईसीटी, ठीक है। आईसीटी को छोड़ना नहीं है, मन नहीं करेगा आईसीटी को देखने का, स्पेशली वंस यू स्टार्ट विथ सम अदर ईजियर टॉपिक। सो बोरिंग टॉपिक पर जाने का मन नहीं करता है, बट प्लीज़ रिवाइज इट। उसका मैं टेस्ट लूँगी, सबको देना है, नोबडी कैन एस्केप। किसी को क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा विदाउट सॉल्विंग इट आउट इन द क्लास। ऐसा नहीं है कि क्लास के बाद आके क्वेश्चन पेपर ले लिया, सॉल्विंग वाले सेशन में बैठ गए, ऐसा नहीं होगा। दिस टाइम आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद द टेस्ट, क्योंकि इस टेस्ट की स्ट्रिक्टनेस में आप पढ़ लोगे, ठीक है। दैट इज़ द ओनली वे आपको पुश करने के लिए, ताकि मैं रिजल्ट पुल कर सकूँ, ठीक है।